हेलो फ्यूचर आईआईटियंस एंड एनआईटियंस। तो आज अपन बात करेंगे 3D ज्योमेट्री के पीवाईक्यूज के बारे में, जो कि जेईई मेंस 2025 के अप्रैल सेशन में पूछे गए। और यहाँ पे पीवाईक्यूज को अपन एकदम बेसिक से क्या क्या थ्योरी लग रही है, किस तरीके से अपने को अप्लाई किसी भी प्रोसेस को करना है जिससे कि क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, सारी चीज़ों के बारे में काफ़ी डिटेल में बात करेंगे। और इसी तरीके से अपन ने सभी चैप्टर्स को कवर किया है, जिसका प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग वहां से जाके चेकआउट कर सकते हैं। बात करें इसके क्वेश्चंस के बारे में तो काफी इंटरेस्टिंग टाइप के और काफी भर भर के क्वेश्चन एज ऑलवेज यहाँ से पूछे गए। जैसे कि हमको यहाँ पे पहला क्वेश्चन दे रखा है कि हमारे पास बोला है Q और R वर्टिसेस हैं किसी भी एक ट्राइंगल PQR के। ये दोनों वर्टिसेस इस लाइन पे लाई करते हैं। फिर QR का मैग्नीट्यूड या फिर लेंथ सेगमेंट दे रखा है अपने को, है ना। फिर बोला है कि अगर मैं P पॉइंट का कोऑर्डिनेट ये मान लूं तो हमको PQR का ट्राइंगल जो बन रहा है उसका एरिया बताना है, जो कि m/n के रेशियो में है। तो इनमें से कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो बेसिकली मेरे को यहाँ पे एरिया ही निकालना है, जिसके लिए Q और R पॉइंट अपने को निकालना रहेगा। जिसके लिए हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि हमको यहाँ पे चीज पता है कि मेरे पास में इस तरीके से लाइन बनी हुई है। इस लाइन पे कहीं तो ये P पॉइंट होगा ऊपर, है ना, जिसका कोऑर्डिनेट 0, 2, 3 होगा। फिर क्या कह रहा है, इसी लाइन पे एक तो Q पॉइंट है, एक R पॉइंट है। अब हमको नहीं पता है कहाँ है, लेकिन हमको इतना कंडीशन पता है। अब इसके बेसिस पे हम क्या बोल सकते हैं कि अगर मान लो मैं यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप डाल के पॉइंट निकाल लेता हूँ, जिसको S पॉइंट अगर मैं बोल दूं, तो ये जो ट्राइंगल बन रहा है PQR, इसका एरिया अगर मान लो मेरे को निकालना है तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस क्या हो जाएगा QR, जो कि इसने दे रखा है। हाइट अपने को चाहिए PS, बस, यानी कि मेरे को फुट ऑफ परपेंडिकुलर चाहिए। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालने के लिए हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि इस लाइन को इक्वल्स टू लैम्डा ले लेते हैं, और S मेरे पास में कोई भी एक जनरल पॉइंट आ जाएगा, जो कि हमारे पास में यहाँ पे हो जाएगा 5 लैम्डा माइनस 3, 2 लैम्डा प्लस 1, और ये आ जाएगा 3 लैम्डा माइनस 4। ये आ गया। अब यहीं से अगर मैं PS वेक्टर भी निकालूं तो PS वेक्टर क्या आ जाएगा, S के पोजीशन वेक्टर में से P का पोजीशन वेक्टर सब्ट्रैक्ट कर दो। तो 5 लैम्डा माइनस 3 आए, क्योंकि ऊपर 0 है। ये 2 लैम्डा माइनस 1 हो जाएगा, 3 लैम्डा माइनस 7, ये अपने पास में आएगा। अब हमको एक और चीज पता है कि इस लाइन की डायरेक्शन ये है, और इसकी डायरेक्शन का वेक्टर क्या है, वो है 5, 2, 3। ये हमको दे रहा है। ये कहाँ से पता चल रहा है, ये लाइन की स्टैंडर्ड इक्वेशन, जो कि x माइनस x1 बाई ए इक्वल्स टू y माइनस y1 बाई बी इक्वल्स टू z माइनस z1 बाई सी होती है। वहां पे a b c उस लाइन की डायरेक्शन को, x1 y1 z1 उसके उस लाइन पे लाई करने वाले पॉइंट को। अब हमको ये पॉइंट पता नहीं है एक्चुअली में कहाँ पे आएगा, इसलिए मैं इसको रेफरेंस के लिए नहीं ले रहा हूँ। तो अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि हम को ये चीज भी पता है कि यहाँ 90 डिग्री है, तो यानी कि ये वाला वेक्टर और इसकी डायरेक्शन के बीच का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। तो बस यही अप्लाई कर दो। तो PS का डॉट प्रोडक्ट विद डायरेक्शन इक्वल्स टू 0। तो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 इंटू 5 लैम्डा माइनस 3 आ जाएगा, फिर 2 इंटू 2 लैम्डा माइनस 1 आ जाएगा, फिर 3 इंटू 3 लैम्डा माइनस 7। इसको सॉल्व कर लो तो ये आ गया 25 लैम्डा माइनस 15 प्लस 4 लैम्डा माइनस 2 प्लस 9 लैम्डा माइनस 21। तो इसको सॉल्व अगर मान लो मैं करता हूं तो मेरे पास में यहाँ पे आ जाएगा 38 लैम्डा, ठीक है, क्योंकि 9 और 4 13 हो गया, 25 में ऐड किया 13 हो गया, 38 हो गया, और ये भी 38 ही हो जा रहा है इक्वल्स टू दिस। तो लैम्डा की वैल्यू आ गई 1। अब लैम्डा की वैल्यू जैसे ही मेरे पास 1 आई, अब तो काम ही खत्म हो गया हमारा। अब हमको PS, देखो चाहूं तो मैं पहले ऐसे कर सकता हूं, S पॉइंट निकाल लूं, फिर P और S पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकाल लूं, या फिर मैं ऐसा करता हूं PS वेक्टर निकाल लेता हूं। PS वेक्टर का फिर मैग्नीट्यूड ले लेंगे, तो 1 रखे तो 5 माइनस 3 2 हो गया, ये 1 हो गया, ये माइनस 4 हो गया। तो PS वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो जाएगा 4, 1, 16, यानी कि ये हो गया √21। अब हमसे बात हो रही है एरिया की, है ना। थोड़ा सा इधर चल लेते हैं। ट्राइंगल का एरिया क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस। बेस कितना है 5, इंटू हमारे पास में आ जाएगा
हाइट जो कि √21 है, ये m/n के बराबर, तो बस खत्म ही हो गया अब तो ये। ठीक है, तो डायरेक्टली हम यहां पे क्या कर सकते हैं कि हमारे पास में आ गया 5√21/2 इक्वल्स टू m/n, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 2m इक्वल्स टू 5√21 इक्वल टू m, याद, जिसका मतलब बी ऑप्शन अपने को दे रखा है, इसको लेफ्ट में ले आओ तो यही कंडीशन हमारे पास में निकल गया है। काफी सिंपल सा क्वेश्चन था, इतनी खास यहाँ पे कैलकुलेशन की जरूरत नहीं, बस बेसिक अंडरस्टैंडिंग थोड़ा सा क्लियर हमारे पास में अगर होगा तो क्वेश्चन काफी आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को क्या कह रहा है कि अब हमारे पास में ए बी सी डी एक टेट्राहेड्रॉन है ना, फिर कह रहा है कि इसकी एज है ए बी ए सी ए डी, ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। फिर हमसे बात हो रही है कि अब यहाँ पे ए बी सी ए सी डी ए डी बी ट्राइंगल जो बन रहा है उन सब का एरिया दे रखा है, तो बी सी डी ट्राइंगल का एरिया बताना। अब देखो ये क्वेश्चन देख के भी 3D का लग नहीं रहा, बस कुछ लोगों को लग जाएगा क्योंकि यहाँ पे टेट्राहेड्रॉन शब्द है ना, तो हम यहाँ पे इसको चल लेते हैं, जैसे ये कह रहा है वैसे कर लो। ये हमसे कह रहा है कि हमारे पास में टेट्राहेड्रॉन है, टेट्राहेड्रॉन कुछ इस तरीके का होगा और यहाँ पे इसको ऐसे बना देते, ठीक है, ये बने। अब ए बी ए सी ए डी यानी कि ए पॉइंट से जाने वाली बी सी डी सारी के सारी लाइंस म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, मतलब ये एंगल भी 90 है, ये एंगल भी 90 है, ये एंगल भी 90। तुम चाहो तो इसको तीनों एक्सिस बना के, जैसे इसको वाई एक्सिस, इसको एक्स एक्सिस, इसको जेड एक्सिस, ए पॉइंट को ओरिजिन लेके भी सॉल्व कर सकते हो, बट वैसा अप्रोच जनरली माइंड में क्लिक होता नहीं है, तो मैं उस अप्रोच से बता नहीं, ठीक है। तो अब हमारे पास में ये आ गया। अब यहां पे अगर मान लो मैं देखूं कि मेरे पास में ये ट्राइंगल दे रखा है, किसी भी एक ट्राइंगल का एरिया, यहां पे हर बार एरिया की बात हो रही है, किसी भी ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए अपने को दो ही चीज चाहिए, बेस और हाइट। अब अगर मान लो मैं यहां पे इसको ए बोल देता हूं, इस ए बी साइड को, ए सी साइड को बी बोल देता हूं और ए डी साइड को सी बोल देता हूं स्मॉल में, ठीक है। ये अपन ने साइड्स की लेंथ ले ली, ये बेस हो जाएगा और हाइट भी इन तीनों ट्राइंगल्स की हो जाएगी। अब क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन में कह रहा है कि ए बी सी ट्राइंगल मेरा कौन सा ट्राइंगल है, ए बी सी मेरे पास में एक्चुअली में ये वाला ट्राइंगल है जिसका हाइट ये है और बेस ये है। तो अब ये क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यानी कि ए इंटू बी, ये 5 के बराबर है, तो ए बी की वैल्यू 10 आ गई, ठीक है। ऐसे ही दूसरे पे आ जाओ, अब ए सी डी की बात कर लो, ए सी डी की अगर हम बात करेंगे यानी कि बेस वाला, तो ये आ जाएगा हाफ इंटू बी सी और ये बराबर आ जाएगा 6 के, तो बी सी की वैल्यू 12 हो गई। अभी इनको मैं क्यों निकाल रहा हूं थोड़ी देर में समझ में आएगा। फिर तीसरे वाला ट्राइंगल जो कि है हाफ इंटू ए सी, इसकी वैल्यू कितनी है 7, तो ए सी की वैल्यू 14 हो गई। अब मेरे से क्या पूछ रहा है, मेरे से पूछ रहा है कहां पूछ रहा है, बी सी डी ट्राइंगल, यानी कि ये वाला ट्राइंगल जो है इसकी बारे में। अब इसको निकालने के लिए ना मैं ऐसा करता हूं, जो अप्रोच मैं तुमको अभी बता रहा था उसी के बेसिस पे थोड़ा सा हम यहां पे वेक्टर लगाने की कोशिश करेंगे। वैसे चाहो तो इसको सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल से भी सॉल्व कर सकते हो, बट मैं यहां पे चाहूंगा कि हम वेक्टर लगा लें, ठीक है। चलिए, तो अगर मान लो मैं यहां पे वेक्टर लगा लेता हूं, जैसे देखो सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल से कैसे करते हैं कि हमारे पास में ये वाला एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसका बेस और परपेंडिकुलर पता है, तो हाइपो रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये रूट ऑफ बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो जाएगा, वहां से सॉल्व कर लो। बट उसके बजाय हम यहाँ पे ये भी कर सकते हैं कि मेरे पास में ए बी सी पॉइंट्स इसने दे रखे हैं, ठीक है। मैं बी सी डी का एरिया अगर निकालना चाहता हूं तो मैं अपने को वेक्टर फॉर्म में एरिया क्या पता है, हाफ ऑफ बी सी क्रॉस बी डी, किसी भी एक पॉइंट को पकड़ लो, उसके दो एडजेसेंट साइड्स का क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड को हाफ से डिवाइड कर दें, तो ये उस ट्राइंगल का एरिया हमारे पास में निकल के आता है। अब बीसी वेक्टर हमको चाहिए, बीसी वेक्टर निकालने के लिए, जिसका मतलब मेरे को ये वाला वेक्टर चाहिए, ठीक है। अब अगर मान लो मेरे को ऐसा वेक्टर निकालना है तो मैं एक अलग कलर ले देता हूं, बी पॉइंट को ना मैं अब इसको अपने हिसाब से बोल सकते हैं, जैसे इसको तुम चाहो तो चलो ये वाला इसमें मिक्स कर लेते हैं 3D को,
कि यहाँ पे हम इस पॉइंट को a, 0, 0 बोल देते हैं, इसको 0, b, 0 बोल दो, इसको 0, 0, c, तभी जाके म्यूचुअली परपेंडिकुलर भी हो पाएंगे। तो यहां से हमारे पास बी सी वेक्टर क्या आ जाएगा, सी में से बी को सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये आ जाएगा -a प्लस b 0। ऐसे ही बी डी वैक्टर क्या आ जाएगा, बी डी वैक्टर निकालोगे तो ये आ जाएगा -a 0 और c। अब दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट अपने को करना है, तो आई जे के कैप ले लिया, बी सी की बात कर लो तो -a b 0 -a 0 c। अब आई कैप के साथ आ जाएगा बी सी, फिर जे कैप के साथ की अगर बात करोगे तो -ac, लेकिन इसके साथ ऑलरेडी माइनस रहता है तो प्लस हो जाएगा। के कैप के साथ बात करोगे तो ये आ जाएगा प्लस का ए बी के। ये मेरे पास में बी सी क्रॉस बी डी हो गया। मेरे को इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, तो बी सी क्रॉस बी डी का मैग्नीट्यूड हमारे पास में रूट ऑफ बी सी का होल स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। अब समझ में आया कि ये जो तीन वैल्यूज हैं इन सबको सीधा हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो एरिया की बात हो रही थी, उसमें हाफ आता ही है, यहाँ पे रूट लग गया, और यहाँ पे देखो 10 का स्क्वायर ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर। मैं एक्चुअली में 2 के स्क्वायर को कॉमन ले लेता हूँ, जिससे बाहर आएगा तो 2 हो जाएगा, तो ये 2 हो गया, कट गया। यहाँ पे कितना बचा 5 का स्क्वायर जो कि 25 आ गया। यहाँ पे क्या बच रहा है 6 यानी कि 36 हो गया। यहाँ पे क्या बच रहा है 7 यानी कि 49 हो गया। इससे इसको निपटा दो तो ये वैल्यू लगभग देखो 40, ये होगा 74, ये आ गई 110 हमारे पास में आज, जो कि मेरे को सी ऑप्शन में दे रखा है, तो ये फटाफट से इसका आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी काफी अच्छा टाइप का चीज यहाँ पे दे रखा है, मिरर इमेज से रिलेटेड ही है। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि हमारे पास में एक पॉइंट है, इस पॉइंट का मिरर इमेज है ये क्यू पॉइंट, और जिसमें अल्फा बीटा गामा दे रखा है, इनकी ही वैल्यू अपने को निकालनी है। फिर क्या कह रहा है, ये जो मिरर इमेज है ये एक्चुअली में एक लाइन के रेस्पेक्ट में, जो कि इन दोनों पॉइंट्स के ज्वाइन करने से बनती है। जब भी इस तरीके का सिनेरियो अपने को दे रखा हो तो दो पॉइंट्स की हेल्प से अपन लाइन कैसे लिख सकते हैं, सबसे पहले मेरे को डायरेक्शन चाहिए रहेगी, ठीक है। वैसे अगर बात की जाए तो किसी भी लाइन के बारे में जब भी हम बात करें तो हमको एक पॉइंट चाहिए और एक डायरेक्शन चाहिए, है ना। तो डायरेक्शन यहाँ पे दे नहीं रखी, क्योंकि यहाँ पे 2 पॉइंट दे रखे हैं, तो डायरेक्शन यहाँ पे ए बी वैक्टर के बराबर हो जाएगी, जिसको अगर निकालेंगे तो ये हमारे पास में -1 -2 और 2 हो जाए, ठीक है। यहीं से लाइन का इक्वेशन भी हम लिख सकते हैं, कोई भी पॉइंट ले लो, चाहे तो ए ले लो या बी ले लो। वो क्या होता है x माइनस x1 बाई ए इक्वल्स टू y माइनस y1 बाई बी इक्वल्स टू z माइनस z1 बाई सी। हम इसको लैम्बडा के बराबर भी मान लेते हैं। क्यों? देखो अब क्या कह रहा है, अब हमारे पास में ये L लाइन है और यहाँ पे मेरे पास में एक P पॉइंट है जो कि 1, 0, 3 है। इस P पॉइंट का मिरर इमेज जो है वो Q पॉइंट है, जो अल्फा बीटा गामा है। मैं यहाँ पे इसको एक S पॉइंट मान लेता हूँ, जो कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर होगा ऑफ पॉइंट P ऑन द लाइन L, जिसको अगर निकालेंगे तो ये अपने पास में माइनस लैम्बडा प्लस 4 हो जाएगा, -2 लैम्बडा प्लस 7 हो जाएगा और 2 लैम्बडा प्लस 1 हो जाएगा। अब हमको यहाँ पे क्या पता है कि ये वेक्टर निकाल लेते हैं। PS वेक्टर अगर निकालोगे तो PS वेक्टर क्या हो जाएगा, माइनस लैम्बडा प्लस 3 -2 लैम्बडा प्लस 7 हो गया और ये आ जाएगा 2 लैम्बडा माइनस 2, ठीक है। हमको पता है कि ये जो वेक्टर होगा इसकी डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होगा, तो यानी कि PS वेक्टर का डायरेक्शन के साथ डॉट प्रोडक्ट 0। तो डायरेक्शन यहाँ पे क्या है, जो कि है -1 -2 और 2, तो इसके साथ डॉट कर दो तो क्या आया, इसको -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये लैम्बडा -3 हो जाएगा। दूसरे वाले को -2 से करेंगे तो ये 4 लैम्बडा -14 हो जाएगा। फिर यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो 2 से कर दो फिर से इसको, तो ये भी 4 लैम्बडा -4 हो जाएगा। तो यहाँ पे आ गया 9 लैम्बडा -21, जिसको सिंप्लीफाई करोगे तो लैम्बडा आ गया 21 बाई ये, जो कि 7/3 हो जाएगा। जैसे ही 7/3 हुआ तो S पॉइंट पे आ जाओ। S पॉइंट अभी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -7/3 प्लस 4। अभी इसको सिंप्लीफाई मत करना, क्योंकि बिना फालतू का लेंदी और ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा -14/3 प्लस 7, फिर ये हो जाएगा 14/3 प्लस 1।
अब हमको क्या पता है, मेरे को यहाँ पे ये पता है कि एस पॉइंट जो कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर है ये पी क्यू का मिड पॉइंट है, तो अपन यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, अल्फा प्लस 1/2 इक्वल्स टू माइनस दिस प्लस ये। तो अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, अल्फा प्लस 1 क्या आ जाएगा यहाँ पे, यह आ जाएगा -14/3 प्लस 8, तो अल्फा आ गया 7 - 14/3। ऐसे ही बीटा निकाल लो। बीटा के लिए हम क्या करें, बीटा के लिए अपने को पता है कि बीटा प्लस 0 यानी कि बीटा बाई 2 ये बराबर हो जाएगा 7 - 14/3 के, तो बीटा आ गया 14 - 28/3। ऐसे ही गामा निकाल लो। गामा के लिए अपने को क्या पता है, गामा प्लस 3/2 एक्चुअली में इक्वल हो जाएगा 1 + 14/3 के, तो गामा प्लस 3 हो जाएगा मेरे पास में 2 + 28/3 और गामा हो जाएगा -1 + 28/3। ये हमारे पास में आ रहा है। तीनों के सम की बात करेंगे तो अल्फा आ रहा था 7 - 14/3, ये आ रहा है 14 - 28/3 और अगले वाला -1 + 28/3। इसलिए यही बोला था कि सिंप्लीफाई मत करना, क्योंकि इससे ये कैंसिल हो गया। अब ये कैंसिल हो गया तो हमारे पास में यहाँ पे बच रहा है 20 - 14/3, तो ये हो गया 60 - 14/3 विच इज 46/3। ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारे पास में हो जाए। अब थोड़ा और आगे चलते हैं, जिसमें अपने को यहाँ पे देखो क्या दे रखा, हमको यहाँ पे बोला है कि हमारे पास में एक L1 लाइन है, ये L1 लाइन A वेक्टर के पैरेलल है और इस पॉइंट से पास होती है, यानी कि L1 लाइन की डायरेक्शन मिल गया, पॉइंट भी मिल गया, इसकी इक्वेशन आ जाएगी। L2 लाइन इस वेक्टर के पैरेलल है, इस पॉइंट से पास होती है, इसकी डायरेक्शन भी मिल जाएगी और ये लाइन ही बेसिकली मिल जाएगी। तो इन दोनों के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मेरे को चाहिए। किन्हीं भी दो लाइंस के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है A2 - A1 का डॉट विद B1 क्रॉस B2 वेक्टर डिवाइड बाई B1 क्रॉस B2 के मैग्नीट्यूड की, ये होती है। इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे, तो किसी भी पॉइंट को A1 बोल दो, किसी को A2 बोल दो, किसी को B1, किसी को B2। जिसको A1 बोल रहे हो उसी में B1 भी होना चाहिए, जिसमें A2 बोल रहे हो उसी में B2 भी होना चाहिए। तो A1 मेरे पास में, देखो ऐसा करते हैं, इस पॉइंट को A1 बोल दो, इस पॉइंट को A2 बोल देते हैं। तो अभी अगर मैं A2 - A1 निकालूं या A1 - A2 निकालूं, A2 - A1 निकालो, चलो ये पॉइंट मेरे पास आ जाएगा -2 -3 और 2। अब B1 क्रॉस B2 भी हमको चाहिए, तो B1 क्रॉस B2 के लिए क्रॉस प्रोडक्ट करना पड़ेगा। तो B1 यहां से आ जाएगा जो कि आएगा -3, 2 और 4। B2 दूसरी लाइन से आ जाएगा जो कि 2, 1, 3 है। तो आई कैप के साथ 3 - 4, तो यानी कि माइनस आई कैप। जे कैप के साथ की बात करोगे तो -9 - 8, तो जो कि -17, बट जे कैप के साथ ऑलरेडी माइनस होता है तो ये प्लस आ जाएगा। फिर यहां पे के कैप के साथ बात करो तो -3 - 4, तो ये आ जाएगा -7 के कैप, ये अपने पास में आएगा। अब देखो, अब अगर हमको ये दिख रहा है तो अब देखो, अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अब बस सिंपली फॉर्मूला लगा दो कि A2 - A1 का इसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट, सॉरी डॉट प्रोडक्ट करेंगे, तो यहाँ पे -2 - 3, 2 का डॉट प्रोडक्ट विद -1, 17 - 7। जैसे कि मैं वेक्टर में बताया था कि जब भी वेक्टर वगैरह अपने को लिखना है तो इस तरीके से लिखो जिससे कि कैलकुलेशन में थोड़ी आसानी अपने को दिखे। यहाँ पे आ जाएगा 1 + 17 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर और पूरे पे लगा दो मॉड। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। इसको अगर मान लो मैं, अच्छा यहां पे देखो 3 × 2 6, 6 - 4 गया तो ये 2 आएगा। ऐसी मिस्टेक से बचना है भाई, है ना। अभी देखो, अब हमारे पास में यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसकी बात करोगे तो ये -4 हो गया, ये -51 हो गया और यहाँ पे हमारे पास में -14 हो गया, ठीक है। नीचे की बात कर लेते हैं। अच्छा यहाँ पे 1 नहीं आएगा, यहाँ पे अभी 4 आएगा। यहाँ पे अगर मेरे पास में 4 आ रहा है और के कैप के साथ भी एक बार देख लेते हैं, -9 -3
-4 तो माइनस, ठीक है। तो ये हमारे पास में आ जाएगा यहाँ पे 17 का स्क्वायर 249 हो गया, अब ये 4 हो गया, ये 49 हो गया, तो ये आ जाएगा 342, हाँ 342 आ जाएगा, और इस पे लगा दो मॉड, ठीक है। अब ऊपर की वैल्यू की अगर अपन बात करेंगे तो ये अपने पास में क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 5 मेरे पास में हो गई, नहीं 5 क्यों, देखो ये 55 तो यही हो गया, इसमें ये ऐड किया था 69 हो गया बाई रूट ऑफ 342, ये अपने पास में। अब अगर मैं इसको देखूं अंदर वाली वैल्यू को, तो ये 9 का मल्टीपल मेरे को लग रहा है 27, और हाँ 9 का मल्टीपल मेरे को लग रहा है, तो ये आ जाएगा 38, रूट के अंदर आ गया, 9 का मल्टीपल है, 9 बाहर आया तो रूट की वजह से 3 हो गया, ऊपर 69 है, इसको निपटा दो तो ऊपर आ गया 23, नीचे आ गया 38, ये आ गया। थोड़ा सा एक बार कैलकुलेशन देख लेना, हो सकता है थोड़ा ऊपर नीचे हो, मेरे हिसाब से तो यही आना चाहिए, है ना। ये अपने पास में यहाँ पे आ जाए इसका आंसर, ये क्वेश्चन खत्म। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अच्छा यही पूछा था ना इसमें, हाँ बहुत ही आसान था कुछ। तो यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, यहाँ पे हमसे कह रहे हैं कि हमारे पास में एक लाइन है जो कि इस पॉइंट से पास हो रही है और L1 को इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है और L2 को इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो बेसिकली मेरे को पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस निकालने हैं, तभी जाके इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू हम निकाल पाए। अब देखो क्वेश्चंस में दूसरे चैप्टर को भी इंक्लूड ये करने लग गया है, यहाँ पे घुमा फिरा के डिटर्मिनेंट को ले आए। तो ये क्या कह रहा है कि हमारे पास में ये L एक लाइन है, इस लाइन के द्वारा इस पहली वाली L1 लाइन को इंटरसेक्ट किया जाता है, इस पॉइंट पे इसको A पॉइंट बोल देते हैं, और L2 लाइन को इंटरसेक्ट किया जाता है B पॉइंट पे, और हमको दे रखा है कि इसका एक पॉइंट है P मान लेते हैं, चलो ये 410, ठीक। अब हम क्या करें यहाँ पे, देखो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि वेक्टर निकाल लो, यानी कि P जैसे एक पॉइंट अपने पास में आ जाएगा, ए को अगर तुम लिखना चाहोगे, ए L1 लाइन का जनरल पॉइंट है जिसको लैम्डा लेके कर लो, लैम्डा लेके अगर इसको करोगे तो ये आ जाएगा हमारे पास में 2 लैम्डा प्लस 1, 3 लैम्डा प्लस 2, 4 लैम्डा प्लस 3। ऐसे ही बी पॉइंट की भी बात करोगे तो इसके लिए पहले इस लाइन को लिखना पड़ेगा स्टैंडर्ड फॉर्म में, जो कि आ जाएगी x माइनस 6 बाई 1, y माइनस 0 बाई 1 माइनस z प्लस 4 बाई 1 इक्वल्स टू लैम्डा पहले ले लिया तो यहाँ पे म्यू ले लो। अब ये बाई 1 क्यों किया है मैंने, क्योंकि ये सारी के सारी वैल्यूज बराबर हैं और सब बराबर आ रही हैं, मैं मान लेता हूं म्यू के, तो म्यू के इस ही रिलेशन से हमारे पास में बराबर आएंगे। लेकिन इस अभी भी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, क्योंकि x माइनस x1 बाई ए इक्वल्स टू y माइनस y1 बाई बी इक्वल्स टू z माइनस z1 बाई सी। तो z माइनस z1 आता है ना कि माइनस z आता है, तो यहाँ पे ये x माइनस 6 बाई 1, y माइनस 0 बाई 1, z माइनस 4 बाई माइनस 1 इक्वल्स टू बी, ये आ जाएगा। इसी के बेसिस पे म्यू बी पॉइंट अगर निकालूंगा तो ये आ जाएगा म्यू प्लस 6, फिर अगला हो गया म्यू, इसके अगला माइनस म्यू प्लस 4, ये हमारे पास में। अब मैं क्या करता हूँ, इसकी हेल्प से सीधा सीधा वेक्टर निकाल लेता हूँ। पी ए वेक्टर अगर मान लो मैं निकालता हूँ, या ए पी वेक्टर निकाल लो, पी ए, चलो पी ए वेक्टर ही निकाल लो। पी ए वेक्टर अगर निकालेंगे तो म्यू प्लस 6 में से 4 गया तो म्यू माइनस 2, फिर उसके बाद म्यू में से 1 तो म्यू माइनस 1 हो गया। अरे म्यू कहाँ से आ रहा है, पी ए निकाल दो, लैम्डा है ना, तो 2 लैम्डा माइनस 3, फिर इधर 3 लैम्डा प्लस 1 हो जाएगा, और इधर आ जाएगा 4 लैम्डा प्लस 3, ये आ गया। सेम तरीके से पी बी वेक्टर भी निकाल लो, जो हमारे पास में आ जाएगा म्यू प्लस 6 में से 4 गया तो म्यू प्लस 2 और म्यू माइनस 1, और उसके बाद माइनस म्यू प्लस 4, या। अब देखो पी ए वेक्टर की बात कर लो या पी बी वेक्टर की बात कर लो, दोनों सेम ही लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, है ना, यानी कि किसी भी एक ही लाइन के ये डायरेक्शन रेशियोज हैं। अगर ऐसा है और इस चीज को हम देख रहे हैं तो हमको क्या करना पड़ेगा कि इन डायरेक्शन रेशियोज के रेशियो सेम होंगे,
यानी कि 2 लैम्बडा माइनस 3 बाई म्यू प्लस 2 इक्वल्स टू 3 लैम्बडा प्लस 1 बाई म्यू माइनस 1 इक्वल्स टू 4 लैम्बडा प्लस 3 बाई म्यू प्लस 4, ये तीनों बराबर। अब अगर ये तीनों वैल्यूज बराबर हैं तो मेरे को बस यहां से 3 इक्वेशंस निकालने पड़े। दो, वैसे तो वेरिएबल 2 हैं, बट देखते हैं क्या होता है। जैसे इन दोनों को अगर मान लो इक्वेट करके मैं इक्वेशन निकालूं तो मेरे पास में यहां पे आ जाएगा, पहले 2 लैम्बडा माइनस 3 को म्यू से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा 2 लैम्बडा म्यू माइनस 3 म्यू। फिर 2 लैम्बडा माइनस 3 को -1 से मल्टीप्लाई कर दो तो -2 लैम्बडा प्लस 3, ये किसके इक्वल आ जाएगा? म्यू से पहले उधर वाले को मल्टीप्लाई कर दो तो 3 लैम्बडा म्यू प्लस म्यू, फिर 2 से कर दो तो 6 लैम्बडा प्लस 2 आ जाएगा, तो यहां पे आएगा 6 लैम्बडा प्लस 2। अब देखो क्या बच रहा है, तो ऐसा करते हैं, सबको उधर ले जाओ तो लैम्बडा म्यू 1 बच जाएगा, फिर 6 लैम्बडा इधर है, 2 लैम्बडा इधर माइनस का, उधर जाके प्लस का होगा तो 8 लैम्बडा, 3 लैम्बडा इधर माइनस का, म्यू है 3 लैम्बडा माइनस का, और अबे क्या बोल रहा हूं, -3 म्यू लेफ्ट में है तो इसको राइट में लेके जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, ऑलरेडी एक म्यू लिखा है तो 4 म्यू हो जाएगा। ठीक है, 3 इधर प्लस का है, उधर जाके माइनस का होगा तो -3 प्लस 2 की बात करोगे तो -1 आए। एक तो इक्वेशन मेरे पास में ये आ जाए, और क्या बोल सकते हैं। अब सेकंड और थर्ड को ले लो, सेकंड और थर्ड को अगर लोगे तो माइनस म्यू से अगर 3 लैम्बडा प्लस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास में अब आएगा -3 लैम्बडा म्यू प्लस म्यू। ठीक है, माइनस म्यू से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अब 4 से कर दो, 4 से करोगे तो यहां पे आएगा +12 लैम्बडा प्लस 4, ये आ गया। फिर अब हम यहां पे इधर से कर देते हैं दूसरा, म्यू से इसको कर दो तो ये आ जाएगा 4 लैम्बडा म्यू प्लस 3 म्यू, और -1 से करोगे तो -4 लैम्बडा -3, ये आए। अब देखो इस सबको उधर ले जाते हैं तो ये माइनस का 3 लैम्बडा म्यू उधर जाकर प्लस का हो जाएगा तो 7 लैम्बडा म्यू। फिर उसके बाद में अब लैम्बडा वाली वैल्यू देख लो, उधर जाएगी तो अपने पास में ये आ जाएगा -16 लैम्बडा। म्यू की बात करोगे तो उधर जाके हो जाएगा, इधर माइनस का है कि प्लस का? माइनस का होगा ना, ये माइनस म्यू से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो माइनस का होगा तो उधर जाके 4 म्यू हो जाएगा। ठीक है, और हमारे पास में ये प्लस का 4 राइट साइड में जाके -7 हो जाएगा। ये मेरे पास में दूसरी इक्वेशन आ रही है। ठीक है, ऐसे ही एक और थर्ड इक्वेशन हम निकाल लेते हैं जो हमारे पास में क्या आ जाएगी। देखो फर्स्ट और थर्ड को लेके, या फिर इन दोनों से ही क्या ये सॉल्व हो पाएगा? इन दोनों से तो सॉल्व नहीं हो पा रहा। ठीक है, तो मैं यहां पे क्या करता हूं, थर्ड वाले को भी ले लो, यानी कि इसको और इसको, तो माइनस म्यू से 2 लैम्बडा -3 को मल्टीप्लाई करता हूं, -2 लैम्बडा म्यू प्लस 3 म्यू, ये आ जाएगा। यहां पे आएगा -2 लैम्बडा म्यू प्लस 3 म्यू। ठीक, और अब 4 से करेंगे तो 8 लैम्बडा -12 प्लस 8 लैम्बडा -12, ये सब इक्वल आ जाएगा। अब इसको कर दो, म्यू को कर देते हैं 4 लैम्बडा प्लस 3 तो ये आएगा 4 लैम्बडा म्यू और प्लस 3 म्यू, फिर 2 से कर दो 8 लैम्बडा प्लस 6 तो ये आ जाएगा +8 लैम्बडा प्लस 6। अब देखते हैं, तो ये अपने पास में सबको देखो क्या क्या कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? हाँ, 3 म्यू से 3 म्यू कैंसिल हो गया। अब थोड़ा सा आसान सा लग जाएगा। इससे क्या होगा, 4 लैम्बडा म्यू राइट में है, लेफ्ट में माइनस वाला है, उसको लेके जाओगे तो 6 लैम्बडा म्यू हो जाएगा। इधर आ जाओ,
इधर की अगर हम बात करेंगे तो हमारे पास में यहाँ पे क्या आ जाएगा, 8 लैम्बडा से 8 लैम्बडा भी चला गया। अच्छा, इससे ये भी चला गया। ठीक, तो ये इसको लेके आओगे तो ये -18 हो गया। 6 को इधर ले आओ और इसको उधर ले जाओ, अब तो बहुत ही आसान हो गए। तो लैम्बडा म्यू की वैल्यू आ गई -3। जैसे ही इसकी वैल्यू आई -3, अब इधर आ जाओ, इस वाली वैल्यू में पुट कर दो। पुट करेंगे तो क्या आया, 8 लैम्बडा प्लस 4 म्यू -1, ये तो ऑलरेडी लिखा था। लैम्बडा म्यू की वैल्यू -3 है तो -3 ये आ गया। ये हमारे पास में आ गया 8 लैम्बडा प्लस 4 म्यू -4, है ना। चाहो तो 4 से डिवाइड कर दो तो 2 लैम्बडा प्लस म्यू -1। ये मेरे पास में एक इक्वेशन आ रही है। ऐसे ही दूसरी इक्वेशन के लिए यहां पे वैल्यू रख दो -3, तो ये -21 -16 लैम्बडा प्लस 4 म्यू -7, तो ये हो गया 4 म्यू -16 लैम्बडा -28। 4 से इसको डिवाइड कर देते हैं तो ये आ जाएगा -4 लैम्बडा प्लस म्यू, हाँ, और -7। इसको भी एक इक्वेशन बोल दो, इसको भी एक इक्वेशन बोल दो, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये प्लस हो गया, ये माइनस और ये भी प्लस, जिससे म्यू से म्यू चला जाएगा। यहाँ पे आया 6 लैम्बडा और ये हो जाएगा प्लस का 6, तो लैम्बडा की वैल्यू -1। अगर लैम्बडा मेरे पास में -1 आ रहा है तो इसी इक्वेशन से आ जाओ, तो म्यू इक्वल्स टू -2 लैम्बडा -1, तो म्यू की वैल्यू हमारे पास में एक, ये +1 हो जाएगा ना, ये +1 हो जाए तो ये 3 हो जाएगा। ठीक, तो लैम्बडा और म्यू दोनों आ चुके हैं। लैम्बडा और म्यू अगर मेरे पास में आ गए, थोड़ा सा है परेशान करने वाला क्वेश्चन ये, ठीक है। लैम्बडा और म्यू अगर हमारे पास में आ चुके हैं तो मेरे को क्या चाहिए, अभी मेरे को चाहिए ए और बी पॉइंट। ठीक है, तो ए पॉइंट मेरे पास में क्या हो जाएगा, इस पॉइंट को निकाल लो। चलो, तो अभी ए पॉइंट की अगर बात करोगे तो लैम्बडा की वैल्यू -1 हमने निकाली, तो -1 अगर यहाँ पे रखोगे तो ये तो हो गया -1, -2 + 1 कर दिए, -3 + 2 करोगे ये भी -1, ये भी -1। बी पॉइंट की अगर मैं बात करूंगा तो ये मेरे पास में क्या आ जाएगा, ये हमारे पास में आ जाएगा, म्यू की वैल्यू 3 रख दो। म्यू की वैल्यू अगर मान लो मैं 3 रखता हूं तो मेरे पास में ये, हाँ, ये रहा पॉइंट, तो ये अपने पास में आ गया 9 आ गया, और ये 3 आ गया, और ये 1 आ गया। अब इस डिटर्मिनेंट को निकालना है जो कि 1 0 1 और अल्फा बीटा गामा। अल्फा बीटा गामा अपने पास में क्या है, अल्फा बीटा गामा मेरे पास में ए पॉइंट, तो ये आ जाएगा -1 -1 -1 -1 -1 ए बी सी जो कि दूसरा वाला पॉइंट यानी कि बी पॉइंट है, वो हमारे पास में आ जाएगा 9 3 1। अब इसको सॉल्व कर लो, 1 के साथ सॉल्व किया तो -1 + 3, फिर अगले वाला तो 0 है, कोई ज़रूरत ही नहीं है, लास्ट वाला 1 है, -3 + 9, तो ये आ गया 2 + 6, तो 8 आ गया हमारे पास। 8 यहाँ पे आ जाएगा जो कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर मेरे पास में होगा। इस तरीके से भी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते, आई होप सही है। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या कह रहा है कि हमारे पास में, शायद अलग टाइप का ही होगा, कि L1 एक लाइन है, ये इस पॉइंट से पास हो रही है और ये लाइन z एक्सिस के पैरेलल है। ठीक है, फिर कह रहा है L2 एक लाइन है जो इस पॉइंट से पास हो रही है, ये y एक्सिस के पैरेलल है। फिर कह रहा है कि लैम्बडा की 2 वैल्यूज हैं, λ1 और λ2, जहां पे λ1 बड़ी वैल्यू है, λ2
छोटी वैल्यू है। फिर कह रहा है कि तो हमको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है वो दे रखी है इन दोनों लाइंस के बीच की, वो 3 है। तो हमको इस पॉइंट का डिस्टेंस बताना है लाइन से, L1 लाइन से, और उस डिस्टेंस का भी बेसिकली होल स्क्वायर मेरे को बताना। जिसके लिए हम यहां पे क्या कर सकते हैं, सबसे पहले L1 लाइन पे फोकस करते हैं। क्या है वो पॉइंट दे रखा है और z एक्सिस के पैरेलल है, जिसका मतलब उसकी डायरेक्शन जो है केवल k कैप हो सकती है। k कैप, 2k कैप, 3k कैप, सारे डायरेक्शन रेशियो है। मैं किसी एक को ले लेता हूं। तो मेरे पास लाइन आ जाएगी x माइनस 1/0, y माइनस 2/0, z माइनस 3/k कैप। k कैप की मतलब 1। ये हमारे पास में L1 लाइन आ गई। इसके लिए लैम्बडा ले लेंगे अगर जरूरत अपने को। लैम्बडा मत लेना भाई, लैम्बडा ऑलरेडी इसने ले रखा है, इस चीज का ध्यान रखो। ठीक है, फिर ये क्या कह रहा है, फिर L2 लाइन की कह रहा है। L2 लाइन y एक्सिस के पैरेलल, तो क्या हो गया, x माइनस λ/0, यहाँ पे आ जाएगा y माइनस 5/1, z माइनस 6/0। ये अपने पास दो लाइन्स हैं। अब इन दोनों लाइन्स के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो इसने दे रखी। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अपन निकाल लेते हैं, जिसके लिए अपने को क्या चाहिए रहता है, पॉइंट चाहिए रहता है। जैसे कि A1 पॉइंट अपना ये रहा, A2 पॉइंट ये रहा। तो A2 माइनस A1 वेक्टर अगर मैं निकालना चाहूंगा तो लैम्बडा माइनस 1, 5 माइनस 2 विच इज 3, 6 माइनस 3 विच इज ऑल्सो 3, ये आ जाएगा। और B1 क्रॉस B2 यानी कि डायरेक्शंस का क्रॉस प्रोडक्ट, तो IJK। वैसे अगर देखोगे तो K कैप का J कैप के साथ में क्रॉस करोगे, क्रॉस ही करना है। जैसे ऐसे देख लो, पहले वाले की डायरेक्शन मेरे को पता है केवल और केवल B1 क्रॉस B2 हम निकाल रहे हैं। इसकी K कैप है, इसकी J कैप है ना, तुमको वो सब करने की जरूरत नहीं थी। यहाँ पे सीधा तुम इसको साइक्लिक ऑर्डर में ले लो कि ये I कैप हो गया, ये J कैप हो गया, ये K कैप हो। K का J के साथ क्रॉस करोगे तो माइनस I कैप के बराबर। ये हमारे पास में इसका डायरेक्शन भी आ चुका है। अब हम क्या करें, अब डॉट प्रोडक्ट, शॉर्टर डिस्टेंस निकालनी है विच इज ऑल इक्वल्स टू 3। तो यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा लैम्बडा माइनस 1, 3 और 3 का माइनस 1, 0, 0, B1 क्रॉस B2, और इसका मैग्नीट्यूड 1 है। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस लैम्बडा प्लस 1 का मॉड इक्वल्स टू 3। चाहो तो इसको लैम्बडा माइनस 1 इक्वल्स टू 3 कर दो। यहाँ पे एक बार प्लस साइन के साथ में खोलोगे तो लैम्बडा की वैल्यू 4, एक बार माइनस साइन के साथ में खोलोगे तो माइनस 2। अब हमसे कह रहा है कि लैम्बडा 1 बड़ा है, तो ये वैल्यू लैम्बडा 1 हो जाएगी, ये वैल्यू लैम्बडा 2 हो जाएगी। ठीक है, जिससे हमको पॉइंट मिल गया। पॉइंट कौन सा मिल गया, पॉइंट जो ये है, ये मेरे पास में आ गया बड़ी वैल्यू 4, -2 और 7। 4, -2 और 7, ये अपने पास में पॉइंट आ गया। इस पॉइंट की L1 लाइन पे डिस्टेंस बतानी, तो उसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालेंगे, तभी तो डिस्टेंस। जब भी नॉर्मल केस में डिस्टेंस की बात कर रहा है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात कर, तो 4, -2 और 7। ठीक है, और L1 लाइन पे इस पॉइंट को ना मैं A बोल देता हूँ, इसको S बोल देता हूँ, और इसके इक्वल म्यू मान लेते हैं। कोई भी जनरल पॉइंट अपने ले रहे हैं यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 1, 2, x की वैल्यू 1 आ जाएगी, z की वैल्यू 2 आ जाएगी, और सॉरी y की वैल्यू 2 आ जाएगी, और z की वैल्यू म्यू प्लस 3 आ जाएगी। ये आ जाएगा 1, 2 म्यू प्लस 3। तो AS वेक्टर क्या आ जाएगा, AS वेक्टर की अगर बात करोगे तो तुम यहाँ पे आ जाएगा -3, ये 4 हो जाएगा, और ये म्यू -4 हो जाएगा। ये आए, और इस लाइन के डायरेक्शन अपने को पता है जो कि है K कैप। ठीक है, अब क्या करें, तो डायरेक्शन के साथ डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं, तो म्यू -4 इक्वल टू 0 आ जाएगा। म्यू की वैल्यू 4 आ गई, तो S पॉइंट या AS वेक्टर मेरे पास में आ गया -3 और 4 और 0, ये अपने पास में आ रहा है। तो AS वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर ही इस लाइन की लेंथ, इस पॉइंट से इस लाइन पे लेंथ के होल स्क्वायर के बराबर है, जो कि 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर
विच इज इक्वल्स टू 25। ऑप्शन ए ये करेक्ट आंसर यहाँ पे इसका हो जाएगा। काफी आसानी से सॉल्व हो गया लेकिन थोड़ा सा लेंथी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर अपन बात करें तो देखो क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है कि हमारे पास में बीटा ईच एंगल्स ऑफ बीटा एंड गामा है ना, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस जेड एक्सिस के साथ में एंगल बनाए गए हैं किसी भी एक लाइन के द्वारा, और ये दोनों हाफ एंगल के बराबर हैं जो एक्स एक्सिस पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ बनाया जा रहा है। तो जो बीटा है उसकी सारी के सारी पॉसिबल वैल्यूज का सम मेरे को बताना है, जिसके लिए मैं यहां पे क्या कर सकता हूं कि हमको पता है कि जब भी यहां पे एंगल्स के बारे में बात होती है, अल्फा बीटा गामा होते, तो हम क्या करते हैं कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 1। अब हमको यहां पे क्या कह रहा है, हमको यहां पे कह रहा है कि बीटा और गामा जो है ये एक्चुअली में उसके हाफ के बराबर। अगर मैं एक्स एक्सिस के साथ में एंगल 2 अल्फा ले लूं तो बीटा भी अल्फा के बराबर हो जाएगा, गामा भी अल्फा के बराबर हो जाएगा। बस तो यही करना है। तो यहां पे आ जाएगा कॉस स्क्वायर 2 अल्फा और ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा, फिर ये भी आ जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा, सब 1 हो गया। अब इसको अपन क्या लिख सकते हैं, कॉस ये आ जाएगा कॉस 2 थीटा का होल स्क्वायर। कॉस 2 थीटा क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 कॉस स्क्वायर अल्फा। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, जिससे कि ये कॉस थीटा में कन्वर्ट हो जाए। तो अभी हमारे पास में ये आ गया 4 कॉस की पावर 4 अल्फा माइनस 2 माइनस 4 कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू, याद इस 1 से इस 1 को निपटा देते हैं। तो मेरे पास में यहां पे आ गया 4 कॉस की पावर 4 अल्फा माइनस 2 कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू 0। मैं यहां पे 2 कॉस स्क्वायर अल्फा, कभी भी इक्वल करके कॉस स्क्वायर अल्फा से कॉस की पावर 4 को काट मत देना, जिससे कि 0 जब कॉस अल्फा 0 होगा तो वो वाली पॉसिबिलिटी हट जाती है। तो यहां से आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 1 इक्वल टू 0। अब यहां से एक तो अपने को ये पता 2 को तो निपटा ही सकते हैं, तो यहां पे आ गया कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू 0। ये 0 कब होगा, जब अल्फा की वैल्यू पाई बाई 2 होगी। एक पॉसिबिलिटी तो ये है, दूसरा ये कि जब कॉस स्क्वायर अल्फा की वैल्यू 1/2 हो। अब 1/2 की अगर अपन बात करें तो कॉस अल्फा की वैल्यू क्या है प्लस माइनस 1/√2 आ जाएगी, ठीक है, जो कि 45 डिग्री पे होगी। तो 45 डिग्री की बात अपन यहां पे करें तो कॉस अल्फा अपने पास में आ जाएगी पाई बाई 4। तो मेरे पास में अब देखो यहां पे बोल सकते हो कि नेगेटिव वाले को तो अपन काउंट ही नहीं करेंगे। 0 से 90 के बीच की अगर बात हो रही है अपने पास में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस थीटा पॉजिटिव ही हो, तो हमारे पास में यहां पे क्या आ जाएगा, यहां पे मेरे पास में आ जाएगा 2 वैल्यूज हैं, एक पाई बाई 4 है, एक पाई बाई 2 है। दोनों को ऐड कर दो तो यहां पे भी ऐसे कर देते हैं, तो ये आ गया 3 पाई बाई 4। 3 पाई बाई 4 ए ऑप्शन में दे रखा है, ये अपने लिए यहां पे करेक्ट आंसर हो जाए। अब और आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अपने को इस पॉइंट का इस लाइन से इस लाइन के रिस्पेक्ट में डिस्टेंस बताना है, ठीक है। अब ये थोड़ा सा अलग है, यहां पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस के बारे में बात नहीं हो रही। यहां पे ये हमसे कह रहा है कि मेरे पास मान लो ये लाइन जो है इसको L1 बोल देता हूं, ये L1 लाइन है मेरे पास में, ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को P बोल देते हैं, और ये दूसरी लाइन है मान लो ऐसे है, ठीक है, इस लाइन को L2 बोल दो। तो अब अपने को जो डिस्टेंस चाहिए वो ऐसे चाहिए, ठीक है। अब इसके लिए हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि सबसे पहली चीज तो ना मैं वहीं पे आ जाते हैं घूम फिर के कि भाई इसको Q पॉइंट मान लो और इस सब के इक्वल लैम्बडा कर दो, जनरल पॉइंट अपन ले लेते हैं। तो जनरल पॉइंट मेरे पास में यहाँ पे आ जाएगा लैम्बडा प्लस 4, और फिर अगला हो गया 4, और फिर हो जाएगा 3 लैम्बडा प्लस 2, ये मेरे पास में आ गया। अब मैं यहाँ पे ए बी वैक्टर निकाल लेता हूँ, सॉरी ए बी कहाँ से लिख दिया भाई मैं कभी कभी ऐसा हो जाता है। तो पी क्यू वैक्टर में निकाल लेता हूँ। पी क्यू वैक्टर निकालने के लिए पी पॉइंट अपने को पता ही है, तो यहाँ पे पी क्यू वैक्टर मेरे पास लैम्बडा प्लस 4 में से 7 गया तो लैम्बडा माइनस 3,
4 में से 10 गया तो -6, 3 लैम्बडा प्लस 2 में से 11 गया तो 3 लैम्बडा माइनस 9 है। ठीक है, अब मेरे को ये पता है कि ये पी क्यू है ना, ये परपेंडिकुलर तो है नहीं L1 पे, लेकिन हमको ये पता है कि L2 लाइन के पैरेलल है, तो इस पी क्यू वेक्टर को मैं L2 लाइन के पैरेलल कर देता हूं। L2 लाइन की डायरेक्शन के पैरेलल हो जाएगी बेसिकली, यानी कि पी क्यू वेक्टर, या फिर ऐसा कर लो डायरेक्टली बोल लो कि लैम्बडा -3 -6 और 3 लैम्बडा -9, ये वेक्टर पैरेलल होगा 2 3 और 6 वेक्टर। ठीक है, अब यहां पे एक तो अब ऐसा सीन है कि तुम यहां पे रेशियोज को इक्वल कर दो। दूसरा सीन तुम यहां पे ऐसा लगा सकते हो कि ना, मैं जैसे देखो यहां पे मेरे को कांस्टेंट दिख रहा है, यहां पे कांस्टेंट, भाई देखो अगर यहां पे नहीं दिखता, यहां पे भी कुछ लैम्बडा रहता तब तो रेशियोज को इक्वल कर देते, लेकिन अगर यहां पे मेरे को कांस्टेंट दिख रहा है तो इस कांस्टेंट को मैं ऐसा बना देता हूं ना, तो मैं क्या करूंगा, लैम्बडा -3 आ जाएगा, यहां -6 आ जाएगा, यहां 3 लैम्बडा -9। अब ये अगर पैरेलल है और मैं इसको वैसा बना देता हूं जैसा इधर है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, -2 से मल्टीप्लाई, तो ये -4 हो जाएगा, ये -6 हो जाएगा, और ये -2 से करें तो -12 हो जाएगा। तो सीधा सीधा हम कर देते हैं कि लैम्बडा -3 अब -4 के बराबर हो गया, लैम्बडा की वैल्यू -1 आ गई, जिससे क्यू पॉइंट मेरे को डायरेक्टली मिल गया यहाँ पे कि ये हो जाएगा 3 4 और -1। अगर इतना हो गया तो पी क्यू वेक्टर, पी क्यू ही निकाल लो ना, क्यू पॉइंट क्यों निकालना है यार, ज्यादा आसान हमारे लिए ये है कि मैं पी क्यू वेक्टर निकाल लेता हूं। पी क्यू वेक्टर मेरे पास में क्या आ जाएगा, -1 रखना है, -4 -6 और -12, ये आ गया। अब हम क्या करते हैं, पी क्यू वेक्टर, देखो डिस्टेंस पूछ रहा है तो पी क्यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लो, तो ये आ गया 16 + 36 + 144, ये अपने पास में आ जाए। तो अभी देख लो, तो ये मेरे पास में देखो कितना आ जाएगा, ये हो गया 52, हाँ ये 52 हो गया, ये अपने पास में 192 हो जाएगा आई थिंक मेरे पास 150 190, अरे 196 हो जाएगा ना भाई, 196 हो गया, तो ये आ गया 14 मतलब सी ऑप्शन आ गया, खत्म। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो फिर से ये वही सेम टाइप का ही क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या कह रहा है कि हमको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बतानी है इस लाइन और इस लाइन की, वो दे रखी है, इसने बतानी क्या है, तो अल्फा और बीटा की वैल्यूज अपने को फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, a2 - a1 कर लेते हैं, जिसके लिए पहले मेरे को a1 पॉइंट पता रहना चाहिए, जो कि हम यहाँ पे मान लेते हैं ए मान क्या लेते हैं, वो तो दे रखा ना भैया इसने, ये आ जाएगा 3 अल्फा और 3। ऐसे ही a2 पॉइंट की बात करोगे तो a2 पॉइंट अपने पास में क्या है, -3 -7 और बीटा। तो अब मैं a1 -a2 ले लेता हूं, क्योंकि इसमें थोड़ा कम माइनस साइन आएंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 3 + 3 ये तो हो गया अब 6, ये हो जाएगा अल्फा +7 और ये हो जाएगा 3 - बीटा। ठीक है, ऐसे ही अब b1 क्रॉस b2 कर लेते हैं, तो b1 क्रॉस b2 यानी कि डायरेक्शंस का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, तो पहले वाले की डायरेक्शन ले लो जो कि 3 -1 1 है, दूसरे वाले की -3 2 और 4। तो अभी आई कैप के साथ देखोगे तो -4 -2 यानी कि -6 आई कैप हो जाएगा। फिर जे कैप के साथ में अगर देखोगे तो 12 और 3 15 -15 हो जाएगा। के कैप के साथ देखोगे तो 6 में से 3 तो +3, ये हमारे पास में आ जाए। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इसने 3√30 दे रखी है, जो कि दोनों का डॉट प्रोडक्ट को, तो -6 को 6 से किया मल्टीप्लाई, तो ये आ गया 36 माइनस का, -15 से करेंगे तो -15 अल्फा और -105 आ जाएगा। 3 से कर लो तो 9 - 3 बीटा आ गया, है ना, और डिनोमिनेटर में अपने पास में आ जाएगा
6 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर और 9, तो 270 ये आ गया, है ना। 270 को चलिए, और इसकी बात करोगे ये भी रूट, जैसे देखो 3 को अंदर लेके जाओगे 9 आएगा, 9 को 30 से मल्टीप्लाई, रूट ऑफ 270 है, तो रूट ऑफ 270 को ये वाली वैल्यू भी रूट ऑफ 270 है, रूट ऑफ 270 से मल्टीप्लाई करो और इधर मॉड लगा दो, तो यहाँ पे आएगा -5 अल्फा और -3 बीटा। इन दोनों की अगर बात करेंगे तो हमारे पास में कितना बच रहा है, 27, तो माइनस का 27 मेरे पास में बच रहा है। -27 को 105 में ऐड कर देते हैं, -132, ये अपने पास में, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 270, यहाँ पे मॉड माइनस को निपटा दो, तो ये आ गया 15 अल्फा प्लस 3 बीटा प्लस 132, ये अपने पास में। तो अब एक बार प्लस से खोल सकते हैं, एक बार माइनस से खोल सकते हैं, बट इसकी पॉजिटिव वैल्यू के आउटपुट के बारे में बात कर रहा है तो केवल प्लस से खोल लो, तो यहाँ पे 270 आ गया, यहाँ 15, यहाँ 3 और ये 132। तो 15 अल्फा प्लस 3 बीटा की वैल्यू की बात करोगे तो 270 132 हो जाएगा, यहाँ 8 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा और यह, ठीक है। तो लेकिन ये पूछ रहा है 5 अल्फा प्लस बीटा, यानी कि 3 से डिवाइड कर दो, तो 5 अल्फा प्लस बीटा आ गया, इसको 3 से डिवाइड कर देते हैं, ये अपने पास में आ जाएगा 46, जो कि मेरे को बी ऑप्शन में दे रखा है, तो ये अपने लिए करेक्ट आंसर हो जाए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को कह रहा है कि हमारे पास ए और बी दो डिस्टिंक्ट पॉइंट हैं इस लाइन पे, ठीक है। दोनों पॉइंट्स जो हैं इतनी डिस्टेंस पे हैं, फिर इस पॉइंट का फुट ऑफ परपेंडिकुलर इसी लाइन पे अगर हम ड्रॉ करते हैं, उससे दोनों पॉइंट इतनी इतनी डिस्टेंस पे हैं, ठीक है। तो फिर कह रहा है कि इफ ओ को अगर ओरिजिन मान लिया जाए, तो ओ ए डॉट ओ बी अगर मान लो मेरे को करना है, तो वो हमारे पास में क्या है, जिसके लिए मैं यहां पे क्या कर सकता हूं कि ये हमसे बेसिकली ये कह रहा है कि मेरे पास अगर ये एल लाइन है और सॉरी, अगर मेरे पास में यहाँ पे P एक पॉइंट है जिसको मैं 1, 2, 3 ले लेता हूँ, इसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर Q पॉइंट बोल देता हूँ, और इससे एक A पॉइंट है, एक B पॉइंट इक्वल डिस्टेंस पे 2√3। अब देखो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, Q पॉइंट के लिए मैं कोई जनरल मान लेता हूँ, जिसके लिए इसको लैम्डा ले लेते हैं। जैसे ही हम इसको लैम्डा लेंगे तो ये आएगा 3 लैम्डा प्लस 6, 2 लैम्डा प्लस 7 माइनस 2 लैम्डा प्लस 7, ठीक है। अब मेरे को पता है कि पी क्यू वैक्टर यहाँ पे क्या आ जाएगा, पी क्यू वैक्टर अगर मान लो मैं निकालूंगा तो यहाँ पे आएगा 3 लैम्डा प्लस 5 हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 2 लैम्डा, ये भी 5 आ जाएगा, माइनस 2 लैम्डा प्लस 4 हो जाएगा, ठीक है। हमको पता है कि इस लाइन के साथ में इसका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। डायरेक्शन का, डायरेक्शन इसकी क्या है 3, 2 और -2, तो अगर मैं करता हूँ तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो ये हो जाएगा 9 लैम्डा प्लस 15, फिर 2 से करेंगे इस अगले वाले को, तो ये आएगा 4 लैम्डा प्लस 10, फिर अगले वाले की अगर बात -2 से करोगे तो ये हो जाएगा 4 लैम्डा और -8। तो अब अपने पास में कितना हो गया, हाँ ये हमारे पास में 4, 4, 8, 17 लैम्डा हो गया, और यहाँ पे कितना बचेगा 2, 17 ये बच रहा है, तो लैम्डा की वैल्यू -1। जैसे ही लैम्डा की वैल्यू -1 आई तो क्यू पॉइंट मेरे को मिल गया, तो क्यू पॉइंट मेरे पास में क्या हो गया, क्यू पॉइंट हो गया 6 में से 3 को सब्ट्रैक्ट, 3 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा और ये 9 आ जाएगा। अब वो कह रहा है कि ए क्यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज 2√17, तो ए क्यू वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, चाहे तो ए क्यू की बात कर लो या बी क्यू की बात कर लो, दोनों का सेम है, ये सब कितने के बराबर हो जाएगा, तो देखो ये 4 इंटू ये 68 के बराबर,
तो अब मेरे को ए और बी पॉइंट तो पता ही नहीं है, ए और बी पॉइंट के लिए मैं फिर से इसी लाइन पे जनरल पॉइंट ले लेता हूं। अब जैसे पिछली बार हमने लैम्डा ले लिया था वेरिएबल, अब म्यू ले लो। म्यू लोगे तो सेम कहानी आएगी कि हमारे पास में ए पॉइंट जो है वो क्या हो जाएगा, यही आ जाएगा 3 म्यू प्लस 6, डायरेक्ट इसी को लिख दे रहा हूं, फिर आएगा 2 म्यू प्लस 7, क्योंकि जनरल पॉइंट है तो कहीं पे भी हो सकता है ना ये, जैसे ऑटोमेटिकली इसकी वैल्यू अपने आप एडजस्ट हो जाएगी। क्यू पॉइंट की बात करो तो क्यू पॉइंट हमारे पास में क्या आ रहा है, क्यू पॉइंट अभी हमने निकाला है जो कि है 359। अब तुम चाहो तो ए क्यू वेक्टर निकाल लो, यानी क्यू में से ए को सब्ट्रैक्ट कर दो, या चाहो तो क्यू ए वेक्टर, बात तो बराबर ही। तो मैं यहाँ पे क्यू ए निकाल लेता हूँ, क्योंकि इसमें से उसको माइनस करना थोड़ा सा सही लगता है ना, वेरिएबल प्लस में रहे कांस्टेंट माइनस में रहे तो थोड़ा कंफर्टेबल सा लगता है, इसीलिए। तो यहाँ पे आ जाएगा 3 म्यू प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस में 2 म्यू, 7 में से 5 गया तो प्लस 2 का हो गया, और माइनस 2 म्यू माइनस 2 का स्क्वायर, और ये वैल्यू 68 के बराबर है। इसको खोल दो, ठीक है। खोलेंगे तो अपने पास में आ जाएगा 9 म्यू स्क्वायर प्लस 9 प्लस 18 म्यू, ठीक है। फिर ये क्या आ जाएगा 4 म्यू स्क्वायर प्लस 4 प्लस 8 म्यू, फिर अगले वाला भी सेम ही है, क्योंकि माइनस को बाहर ले लो तो होल स्क्वायर की वजह से प्लस ही हो जाना है। तो 4 म्यू स्क्वायर प्लस 4 प्लस 8 म्यू इक्वल्स टू 68। तो अभी मेरे पास में क्या आ रहा है, अभी देखो तो 8 और 9 17 हमारे पास में म्यू स्क्वायर हो गया। फिर अगर बात करें अपन कांस्टेंट वाली वैल्यू की तो 4 4 और 9 ये 17 हो गया। और अगर हम यहाँ पे बात करें 18 8 26 18 और 16 ये हो गया 34 म्यू, और माइनस 68 प्लस 68 उधर ही रहने दो। अब सब दिख रहा है कि 17 का मल्टीपल है, तो 17 से डिवाइड कर दो, तो ये म्यू स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 म्यू, और ये 4 आ गया, तो ये आ गया म्यू स्क्वायर प्लस 2 म्यू। 1 माइनस 4 जिसको माइनस 3 लिख देता हूँ, इसके दो फैक्टर हो जाएंगे, एक म्यू प्लस 3 और एक म्यू माइनस 1। यहीं से एक म्यू की वैल्यू माइनस 3, एक म्यू की वैल्यू 1। अब जब म्यू की वैल्यू 1 है तो ए पॉइंट ले लेता हूं, किसी एक को ए मान लो, किसी एक को बी मान लो, दोनों अलग अलग वैल्यूज पे दोनों पॉइंट आ जाएंगे। तो ए पॉइंट की बात करोगे तो जैसे ही 1 लिया तो अपने पास में आएगा 9, और ये भी 9, ये 5। और बी पॉइंट की बात करो माइनस 3 अगर लोगे तो अब हमारे पास में क्या आ जाएगा, देखो माइनस, तो ये माइनस 3 हो गया, ये हमारे पास में अगला वाला माइनस 6 प्लस 7 1 हो जाएगा, फिर अगले वाला माइनस की जगह प्लस, ये 13 हो गया। ये दोनों पॉइंट्स आ चुके हैं। अब क्या कह रहा है, अब वो हमसे कह रहा है कि ओ ए और ओ बी, देखो ए का पोजीशन वेक्टर आ गया है तो ओ ए वेक्टर निकाल लो। तो ओ ए वेक्टर मेरे पास में हो जाएगा 9 9 5। ऐसे ही ओ बी वेक्टर क्या हो जाएगा, ओ बी वेक्टर मेरे पास में हो जाएगा -3 1 और 3, दोनों का डॉट करना है तो -27 प्लस 9 प्लस ये अपने पास में आ जाएगा 65। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये आ गया -18 प्लस 65, ये अपने पास में आ रहा है। तो अब ये कितना बचेगा, 47 बच गया, खत्म, ठीक है। तो अब हमारे पास आंसर आ गया सी ऑप्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, अच्छा ये अलग है ना, हाँ। अब क्या कह रहे हैं, हमसे कह रहे हैं कि हमारे पास में ए एक पॉइंट है जो कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है लाइन L1 और L2 का। फिर कह रहा है बी और सी मेरे पास में पॉइंट्स हैं जो L1 और L2 लाइन पे कुछ इस तरीके से लाई करते हैं। तो हमको बताना है ए बी सी ट्राइंगल का एरिया। अब ये क्वेश्चन देख के भी अजीब सा लग सकता है ना, तो देखो लेकिन ये है क्या कि L1 एक लाइन है, दूसरा क्या कह रहा है L2 एक लाइन है, दोनों का एक क्या है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। फिर क्या कह रहा है कि L1 लाइन पे एक पॉइंट है विच इज B, L2 लाइन पे एक पॉइंट है विच इज C, और ये जो ट्राइंगल बन रहा है इसका एरिया पूछो। अब देखो
वेक्टर वाले सिचुएशन में हम एक फॉर्मूला पढ़े थे, वैसे तुम चाहो तो यहाँ पे इसका फुट और परपेंडिकुलर ये सब फंड करके निकाल सकते हो, बट मैं उतना जाना नहीं चाहता। मैं तुमको यहाँ पे एक सिंपल सा अप्रोच ये बता रहा हूँ कि हम जब भी एरिया निकालते हैं तो अगर मेरे को ये साइड पता हो, मान लेता हूँ इसको ए, इसको बी, और इन दोनों के बीच के एंगल को अगर थीटा मान लेता हूँ तो एरिया क्या होता है, हाफ इंटू ए बी साइन थीटा। ठीक है, अब ये वेक्टर जो है ये भी एक दूसरा वेक्टर है, ये दोनों क्या है, ये अगर मैं L1 लाइन की डायरेक्शन को B1 वेक्टर बोलूं, इसकी डायरेक्शन को B2 वेक्टर बोलूं, तो ये B1 वेक्टर है, ये B2 वेक्टर है। ठीक है, अब अगर मान लो मेरे को AC और AB के बीच का एंगल चाहिए तो मेरे को एक्चुअली में दो B1 और B2 वेक्टर के बीच का एंगल चाहिए। ठीक है, वो भी एक्यूट वाला, तो कॉस, देखो कॉस थीटा क्या होता है, B1 डॉट B2 डिवाइड बाई दोनों का मैग्नीट्यूड। सिंस हम यहाँ पे एक्यूट एंगल की बात करते हैं, इसको पॉजिटिव में लेना है, तो दोनों का डॉट कर दो। B1 वेक्टर क्या है, L1 लाइन की डायरेक्शन विच इज 1 0 -1, B2 क्या है दूसरे वाले की जो कि है 3 4 5। जब भी हम यहाँ पे डायरेक्शन लिख रहे हैं, हालांकि मेरे को क्लियरली दिख रहा है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में, अगर कभी स्टैंडर्ड फॉर्म में लाइन की इक्वेशन नहीं होगी तो पहले उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में हम क्रिएट करेंगे, उसके बाद ही डायरेक्शन ढूंढेंगे, सीधा ऐसे 1 0 -1 चिपका नहीं देना। अब दोनों का डॉट प्रोडक्ट अगर मैं करूंगा तो 3 यहाँ पे आ गया, अगले वाला 0 हो गया, अगले वाला माइनस। ठीक है, और नीचे पहले वाले का मैग्नीट्यूड की अगर बात करोगे तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर हो गया, दूसरे वाला √2। ठीक है, 1 और 1 का, तो ऊपर आ गया हमारे पास में 2, नीचे की बात करोगे तो 25 और ये भी 25, तो √50 इंटू √2, तो ये आ गया √100, जिसका मतलब 2/10 विच इज इक्वल्स टू 1/5। लेकिन ये वैल्यू है कॉस थीटा की, फॉर्मूले में साइन थीटा है, तो जिसके लिए अब मेरे को पहले कॉस थीटा साइन थीटा निकालना रहेगा। साइन थीटा क्या होता है, √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये आ जाएगा 1 माइनस इसका स्क्वायर जो कि 25, यानी कि √24/√25 होता है, जिसको मैं 5 डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ। अब ये वैल्यू अपने को चाहिए, तो ये 1/2, ए और बी दोनों वैल्यूज इसने खुद दे रखी, तो ये आ जाएगा √15 इंटू √15, अगले वाला साइन थीटा जो कि √24/5। ठीक है, अब तो हो ही गया मेरे हिसाब से। अब देखो, अब हमारे पास में 1/2 आ गया, √15 ये आ गया, और ये √24/5, इससे इसको निपटा दो, 3 आ गया। ठीक है, अब वो कह रहा है इसका स्क्वायर चाहिए, तो यानी कि 9 इंटू 24/4, ये आ गया 6, बच गया ये जो कि ए ऑप्शन में है, तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाए। फटाफट क्वेश्चन बन जाएंगे ऐसे। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अब इलिप्स पे हम जा रहे हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन में दूसरे चैप्टर को भी ये इंक्लूड कर रहा है। क्या कह रहा है कि अपने को पी की वैल्यूज के बारे में बात कर रहे हैं, है ना। कब, ये 4 है, जब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इस लाइन और इस लाइन की ये है, तो P की जो वैल्यू है वो A और B है। बस चूज ऐसे करना है कि B की वैल्यू बड़ी रहे, A की छोटी रहे। उस सिचुएशन में इस इलिप्स का लेटस रेक्टम बताना है। जब A ग्रेटर देन B है तो 2a² लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम होती है, तो A और B अपने को चाहिए रहेगा, जिसके लिए मतलब P की वैल्यू चाहिए। P के लिए हम यहाँ पे लाइन्स पे बात कर लेते हैं। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात हो रही है, तो पहले वाली लाइन का पॉइंट अपने पास में क्या आ जाएगा, -1 0 और अगले वाला भी 0। A2 वेक्टर निकाल लो, जो ये पॉइंट है, ये वेक्टर फॉर्म में लाइन की इक्वेशन है, ये कार्टेशियन फॉर्म में है, ये वाला पॉइंट होता है, ये डायरेक्शन होती है। तो यहाँ पे पॉइंट क्या है, P, यहाँ 2, यहाँ 1, तो A2 माइनस A1 कर लो, तो वो आ जाएगा P +1, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1। दूसरा B1 क्रॉस B2 भी कर देते हैं, जिसमें यहाँ I आ जाएगा, J आ जाएगा, K आ जाएगा, और अब हमारे पास में यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 3 4 5, और दूसरे वाला आ जाएगा 2 3 4। तो देखो 16 - 15 किया तो I कैप आया, फिर 12 - 10 तो 2, लेकिन जे कैप के साथ ऑलरेडी माइनस आता है तो -2,
के कैप के साथ बात करोगे 9 माइनस 8 यानी कि +1 आ जाएगा। अब सॉर्टेड डिस्टेंस के इसको इक्वल कर देते हैं, जिसमें अपने को सॉर्टेड डिस्टेंस देखो 1/√6 दे रखी है और बाकी कर देते हैं डॉट प्रोडक्ट। a2 माइनस a1 की बात करोगे तो p+1 2 1 आ जाएगा, यहाँ पे 1 -2 और 1 हो जाएगा और डिवाइड बाय रूट ऑफ b1 क्रॉस b2 1 2 1 का स्क्वायर पूरे पे मॉड। अब देखो ये वैल्यू भी √6 है, ये वैल्यू भी √6 है, ये खत्म हो गया। ऊपर की बात करोगे तो अपने पास में देखो क्या आएगा, p+1 आ जाएगा, -4 आएगा, +1 आएगा, पूरे पे मॉड इक्वल्स टू 1। यहाँ पे आ रहा है p-2 का मॉड इक्वल्स टू 1, जिसकी दो वैल्यूज होंगी, जिसमें एक बार प्लस साइन के साथ खोलेंगे तो p-2 इक्वल्स टू 1 यानी कि p की वैल्यू 3 आ जाएगी। एक बार माइनस साइन के साथ में खोलेंगे तो p की वैल्यू 1 आ जाएगी। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि a और b है ये, और b a से बड़ा है तो ये वैल्यू b की हो जाएगी, ये वैल्यू a की हो जाएगी। तो अब हमको यहाँ पे इस इलिप्स की लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम निकालनी है, जो कि मैं पहले भी बताया कि 2a² b होती है। तो ये अपने पास में 2a² b हो जाएगी, जहां पे a की वैल्यू 1 b की वैल्यू 3, तो वैल्यू आ जाएगी 2/3, जो कि a ऑप्शन में दे रखा है। तो ये इसका करेक्ट आंसर हमारे पास में हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि हमारे पास में फिर से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात करें कि एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, दोनों का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये है। तो अल्फा जो कि यहाँ पे इसकी कितनी कौन कौन सी वैल्यूज होंगी, उन सब का सम मेरे को बताना है। तो जैसे कि अभी अपने यहाँ पे देखा, यहाँ पे जैसे p आ रहा है ऐसे ही अल्फा कहीं ना कहीं पे आएगा, और हो सकता है अल्फा की क्वाड्रेटिक बन जाए, क्यूबिक बने, जो भी बनेगी उसके बेसिस पे देखेंगे। तो सबसे पहले इस लाइन को अगर मैं L1 बोल दूं तो यहाँ पे मेरे पास में पॉइंट A1 हो जाएगा, विच इज -1 0 0। A2 की बात करोगे तो एक सेकंड, ये तो पिछला ही क्वेश्चन हो गया। यहाँ पे तो यहाँ पे मेरे पास में A1 हो जाएगा कि 1 2 3, A2 हमारे पास में हो जाएगा, दूसरी लाइन से ले लेते हैं 0 0 5। मैं यहाँ पे A2 माइनस A1 ना निकाल के A1 माइनस A2 कर देता हूँ, जिससे कि कम माइनस साइन आए और कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो यहाँ पे 1 2 और यहाँ पे -2 आ जाएगा। फिर अब अपने को B1 क्रॉस B2 करना है। B1 क्रॉस B2 करोगे तो यहाँ I J और K कैप आ जाएगा। B1 यहाँ पे आएगा 2 3 4, यहाँ पे B2 1 अल्फा और 1 आ जाएगा। अब क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा आई कैप के साथ 3 - 4 अल्फा आई कैप। जे कैप के साथ बात करें तो 2 - 4 -2, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी माइनस रहता है तो +2 आ जाएगा। के कैप के साथ बात करें तो 2 अल्फा -3 के कैप है अपने पास में। अब ये शॉर्टेड डिस्टेंस की बात करते हैं। शॉर्टेड डिस्टेंस इसने इसके इक्वल दे रखी है, इधर मॉड लगा देता हूं और यहाँ पे अब हम डॉट कर देते हैं। 3 - 4 अल्फा को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 3 - 4 अल्फा, फिर 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो +4 हो गया। 2 - 3 अल्फा को -2 के साथ किया तो -4 अल्फा +6 आ जाएगा। डिनोमिनेटर की बात करोगे तो यहाँ पे आएगा, अब ये दिक्कत है, देखो अब थोड़ा सा लेंदी होने वाला है। यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे 2 अल्फा -3 का होल स्क्वायर। मैं यहाँ पे रूट को हटाने के लिए ऐसा कर, दोनों साइड होल स्क्वायर कर देते हैं। यहाँ पे 25/6 आ जाएगा। यहाँ पे बात करोगे तो ऊपर देखो कितना आएगा, 6 10 13 - 8 अल्फा का होल स्क्वायर, नीचे 3 - 4 अल्फा का होल स्क्वायर +4 +2 अल्फा -3 का होल स्क्वायर। अब हमको यहाँ पे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा, इसके अलावा और कोई ऑप्शन है नहीं। तो 6 को 13 - 8 अल्फा के होल स्क्वायर से अगर मान लो मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो 13 का स्क्वायर अपने पास में 169 हो जाएगा। 8 अल्फा का स्क्वायर की बात करोगे तो ये 64 मेरे पास में अल्फा स्क्वायर आ जाएगा। 13 × 8 × 2, तो यानी कि 16 × 13 करना है, तो 16 × 38 करेंगे, 16 × 13 4 आ जाएगा और ये 208 अल्फा हो जाएगा। ये इक्वल आएगा 25, इधर आ जाएगा। अब इसको खोल, इसको खोलेंगे तो ये आएगा 9 + 16 अल्फा स्क्वायर -24 अल्फा +4। अगले वाले की बात करोगे
तो ये आ जाएगा 4 अल्फा स्क्वायर प्लस 9 माइनस 12 अल्फा। अब देख लेते हैं, चलो अब देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा 16 इंटू 4। अब 16 इंटू 4 करेंगे तो ये आ गया 384। अल्फा स्क्वायर को पहले लिख देता हूँ, ठीक है। 208 के साथ किया तो 12 और ये 48 अल्फा हो गया, प्लस 169 के साथ में अगर मान लो मेरे को 6 को मल्टीप्लाई करना है तो ये हमारे पास में क्या आएगा, देखो 5 आ जाएगा, फिर यहाँ पे मेरे पास में 1 आ जाएगा और यहाँ 10 आ जाएगा। चलो अब इधर देखो, इधर की अगर बात करेंगे तो 16 और 4 20 है, 20 को 25 से मल्टीप्लाई किया तो 500 अल्फा स्क्वायर आ गया। फिर इधर 24 है, इधर 12 है, 36 अल्फा हो गया। 36 अल्फा को 25 से मल्टीप्लाई करना है। 36 अल्फा को अगर मान लो मैं 25 से मल्टीप्लाई करूंगा तो देखो 36 इंटू 25 15 और ये 90, ठीक, माइनस 900 अल्फा हो जाएगा। और यहाँ पे है 9 प्लस 4 और प्लस 9 तो ये हो गया 22, ठीक है। 22 से अगर मान लो हम 25 को मल्टीप्लाई करते हैं, 22 इंटू 25 अगर मान लो मैं करूँगा तो ये मेरे पास में आ जाएगा 50, हाँ 550। सबको राइट साइड में ले जाओ तो 500 में से 384 जाएगा तो 16 इधर बचा, 100 उधर, तो 116 अल्फा स्क्वायर बच गया। फिर ये उधर जाके प्लस हो जाएगा, ये माइनस है तो 348, यहाँ पे 348 अल्फा ये बच गया प्लस का। फिर यहाँ पे माइनस में कुछ तो वैल्यू आई, कुछ क्या 460 समथिंग कुछ आई, चलो जो भी आएगी है ना उस देख लेते हैं। 400 समथिंग कुछ आएगी, 400 समथिंग ऐसे कुछ लिख दे रहा हूँ मैं, ठीक है। ये सब इक्वल टू 0। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अब ये मेरे से कह रहा है कि अल्फा की जितनी भी वैल्यूज हैं उन सब का सम बताना है। मेरे को यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक के 2 रूट्स होंगे, एक अल्फा 1 एक अल्फा 2। सम ऑफ रूट्स क्या है, माइनस बी बाई ए हो जाएगा, जिसमें -3 मेरे पास में डायरेक्ट है। तो उस कांस्टेंट वाली वैल्यू की हमको जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इसलिए मैं डायरेक्ट उसको ऐसे ही लिख दिया। इस तरीके की अप्रोच तुम भी लगा सकते हो जिससे कि तुमको कम कैलकुलेशन करनी पड़े, क्वेश्चन आसानी से हो जाए। तो सी यहां पे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारे पास में आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन से क्या कह रहा है कि यहां पे बोल रहा है हमारे पास में एल एक लाइन है जो इस पॉइंट से पास हो रही है, ठीक है। फिर इंटरसेक्ट करती है इस वाली लाइन और इस वाली लाइन को। फिर उसके बाद कहता है कि ये इनमें से जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से कौन सा पॉइंट उस लाइन पे लाई कर रहा है, जिसके लिए मेरे को लाइन की इक्वेशन चाहिए रहेगी। लाइन की इक्वेशन के लिए एक पॉइंट और डायरेक्शन चाहिए रहता है। पॉइंट ऑलरेडी है, डायरेक्शन निकालनी है। तो ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी किए थे कि मेरे पास एक लाइन है, इसको 2 लाइंस अलग अलग तरीके से अलग अलग पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। इसको L1 बोल दो, इसको L2 बोल दो। ये L1 हो गई, ये L2 हो गई। तो ए पॉइंट अगर मान लो मैं निकालना चाहता हूं तो इसके इक्वल लैम्बडा कर देता हूं, जो कि हमारे पास 2 लैम्बडा प्लस 1, 3 लैम्बडा माइनस 1, 4 लैम्बडा प्लस 1 आ जाएगा। बी पॉइंट की अगर बात करोगे तो बी पॉइंट इसके लिए म्यू कर दो, यहाँ पे ये आ जाएगा म्यू प्लस 3, 2 म्यू प्लस 4 और फिर आएगा म्यू। फिर ये जो जिस पॉइंट की ये बात कर रहा है कि यहाँ पे एक पॉइंट है इस लाइन पे, इसको पी में मान लेता हूँ, विच इज 1,1,1 है ना। जैसा कि हम डायरेक्शन रेशियोज को वहां पे भी देखे थे, यहां पे मैं पी ए वैक्टर निकाल लेता हूं। तो पी ए वैक्टर अगर मान लो मैं यहां पे निकालूंगा तो ए में से पी को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो 1 1 सब्ट्रैक्ट करना है। यहाँ पे आएगा 2 लैम्बडा, फिर यहाँ पे आएगा 3 लैम्बडा माइनस 2, यहाँ पे आ जाएगा 4 लैम्बडा। फिर पी बी की बात कर लो, पी बी की बात करोगे तो बी में से सब्ट्रैक्ट कर दो 1 1, तो यहाँ पे म्यू प्लस 2 हो जाएगा, 2 म्यू प्लस 3 हो जाएगा, यहाँ म्यू माइनस 1 हो जाएगा। अब सिंस पी ए वैक्टर या पी बी वैक्टर सेम ही लाइन की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये डायरेक्शन रेशियोज होंगे उसी सेम लाइन के, तो इनका रेशियो इक्वल होगा। तो ये कंडीशन अगर मैं लगाऊंगा तो यहाँ पे 2 लैम्बडा बाई म्यू प्लस 2 आ जाएगा, 3 लैम्बडा माइनस 2 बाई 2 म्यू प्लस 3 आ जाएगा, और यहाँ पे 4 लैम्बडा बाई म्यू माइनस 1।
ये हमारे पास में आ रहा है। अब मैं क्या करूं, अब हम यहाँ पे इनको इक्वेट कर देते हैं। इक्वेट करने के लिए ना सबसे आसान रहेगा कि मैं इन दोनों को पकड़ लेता हूँ, फर्स्ट और लास्ट को, क्योंकि न्यूमरेटर लगभग लगभग सेम है, बस दुगना ही है। जिससे हमारे पास में यहाँ पे आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे म्यू माइनस 1 को, ये आएगा 2 लैम्बडा म्यू माइनस 2 लैम्बडा, और फिर 4 को करेंगे तो 4 लैम्बडा म्यू प्लस 8 लैम्बडा। तो 8 लैम्बडा को इधर ले आओ तो ये माइनस 10 लैम्बडा हो गया, और इधर ले जाओगे तो ये 2 लैम्बडा म्यू हो गया। लैम्बडा से लैम्बडा चला जाएगा तो म्यू की वैल्यू -5 आ जाएगी। म्यू अगर मेरे पास -5 आ रहा है तो लैम्बडा भी निकाल लेते हैं। तो हमारे पास लैम्बडा की वैसे जरूरत है क्या? लैम्बडा की जरूरत ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अपने को देखो पॉइंट और डायरेक्शन चाहिए। अगर मेरे को ए पॉइंट भी मिल जाएगा तो भी मैं ए वेक्टर निकाल पाऊंगा, यानी कि एक डायरेक्शन तो मिल गई। मेरे को दोनों से क्या लेना देना, एक डायरेक्शन मिल जाए, एक पॉइंट मेरे पास है, खेल ही खत्म हो जाना। तो मेरे को यहाँ पे पी बी वेक्टर मिल गया। म्यू की वैल्यू डाल दो -5 डाला तो ये -5 + 2 विच इज -3, फिर -10 + 3 तो जो कि -7 आ जाएगा, -5 -1 जो कि -6 हमारे पास में, ये मेरे पास में आ रहा है। तो अब और एक पॉइंट अपने पास में ऑलरेडी है। पॉइंट क्या है? 1, 1, 1। तो लाइन का इक्वेशन x - x1 y - y1 बाई a माइनस z - z1 बाई c -6। इसको अल्फा के बराबर मान लेते हैं, बीटा किसी के भी बराबर मान लो। चाहो तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि x - 1/3 y - 1/7 z - 1/6 ये आ जाएगा। ये अब बीटा के बराबर आ जाएगा, जहां पे बीटा इज इक्वल टू -अल्फा। अब हम यहां पे क्या कर सकते हैं, अब सारे पॉइंट्स को डाल के चेक कर लो। 4 अगर मान लो मैंने यहां पे डाला तो इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। 4 - 1 है 3 हो गए, 3/3 1। अब यहां पे देखोगे तो इसकी वैल्यू 3 आ जाएगी, 21/7। ये तो बराबर ही नहीं हो सकता। दूसरे पे आ जाओ, 5 - 1 किया तो 4/3, 4 - 1 किया तो 3/7, ये भी बराबर नहीं है। थर्ड पे आ जाओ, 10 - 1 किया तो ये आ गया 3, है ना। 9 9/3 करेंगे तो 3 आ जाएगा। -29 - 1 -30/7 जो कि बराबर ही नहीं है। इधर आ जाओ, 7 - 1 किया तो 6, 6/3 तो 2, और 50 यही होना चाहिए वैसे, बाकी तीनों नहीं है तो 15 में से एक गया तो 14/2 7 करेंगे तो 2 आ जाएगा। हाँ यही है। चलो तीसरे से भी चेक कर सकते हो, तो यही हमारे पास में बराबर आएगा। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमसे कह रहा है यहां पे हमारे पास में एक लाइन का इक्वेशन जो है वो ये है, और ये लाइन के बारे में क्या खासियत है कि ये लाइन इस पॉइंट से पास हो रही है और परपेंडिकुलर है इस लाइन और इस लाइन के। ठीक है, तो ABCD बताना है। तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जब भी इस तरीके का सिनेरियो, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि L लाइन जो है इसको मैं L बोल दे रहा हूँ, है ना। बाकी दोनों लाइन, एक L1 है, ये L1 हो गई, ये L2 हो गई। L लाइन एक्चुअली में परपेंडिकुलर है L2 के भी बोल दो, L1 के पहले, और L लाइन परपेंडिकुलर L2 के। जब L लाइन परपेंडिकुलर है L1 के तो L लाइन की डायरेक्शन परपेंडिकुलर होगी L1 की डायरेक्शन के, और जब L लाइन परपेंडिकुलर है L2 के तो L लाइन की डायरेक्शन परपेंडिकुलर होगी L2 के। एक वेक्टर दो वेक्टर्स के साथ अगर परपेंडिकुलर एक साथ में है तो ये पैरेलल होगा B1 क्रॉस B2 के। बस अब खत्म हो गया। अब मेरे को डायरेक्शन चाहिए, है ना। डायरेक्शन के लिए मेरे को बाकी दोनों लाइंस की डायरेक्शन का क्रॉस प्रोडक्ट चाहिए, उसी के पैरेलल है। पहले वाली लाइन का डायरेक्शन ये है जिसमें 1 A और B, दूसरे वाली लाइन का डायरेक्शन ये है यानी कि -B A और 5। अब देखो, अब हम यहां पे क्या कर सकते हैं, ये आ जाएगा 5A - AB I कैप के साथ, J कैप के साथ बात करोगे तो 5 + B यानी कि -5 + B × B, B स्क्वायर हो जाएगा J कैप के साथ। K कैप के साथ बात करोगे तो A + AB K कैप के साथ। अब ये इसकी डायरेक्शन भी आ गई, पॉइंट भी हमारे पास में ऑलरेडी पता है हमको। तो हम यहां पे क्या कर सकते हैं, इसको सीधा सीधा कंपेयर कर दो।
अच्छा, उससे पहले एक और चीज कर सकते हैं कि ये मेरे पास में लाइन है, ये इस लाइन का इक्वेशन दे रखा है जिस पे ये पॉइंट भी लाई करता है, तो इस पॉइंट को पहले सेटिस्फाई करा दो ना, क्योंकि दो अननोन वैल्यू है यहाँ पे, सी और डी, ये दोनों निकल जाएंगे। तो जीरो अगर मान लो मैं यहाँ पे पुट करता हूँ तो ये आएगा -1/2 माइनस ये, और फिर -1/2 पुट किया तो -1/2 प्लस 4/d, और ये आ जाएगा, फिर जीरो करेंगे तो -c/-4। सबसे पहले इन दोनों को करो, इन दोनों को किया तो 1/2 इक्वल्स टू c/4, तो ये आ गया c की वैल्यू 2। अब c की वैल्यू अगर 2 आ गई, चाहता है यहीं से निकाल लो कि 1/2, दूसरी इक्वेशन 4 को लिख सकते हैं अपन 8/2, 8/2 में से 1/2 गया तो बच गया 7/2, और d, तो d की वैल्यू आ गई 2 इंटू 7/2, यानी कि d की वैल्यू 7। दो वैल्यूज तो आ गई, बाकी दो चाहिए। बाकी दो के लिए हम यहाँ पे इसको ले लेते हैं, डायरेक्शन और पॉइंट की हेल्प से इक्वेशन लिख दो। हाँ, डायरेक्शन और पॉइंट की हेल्प से इक्वेशन ही लिख देते हैं, ज्यादा बेस्ट रहेगा। या फिर ऐसा कर लेते हैं, उससे भी अच्छा है कि अगर मैं इसकी इक्वेशन लिखूं एल लाइन की, तो x - 0 बाई यहां पे आ जाएगा 5a - ab इक्वल्स टू y प्लस हाफ बाई, यहां पे अगले वाला वैल्यू आ जाएगा -5 - b स्क्वायर, अगले वाला z - 0 बाई a प्लस ए बी। ये लाइन और ये दोनों लाइन सेम है तो इनकी डायरेक्शन के रेशियोज भी इक्वल होंगे, यानी कि 5a - ab बाई -2 इक्वल्स टू -5 - b स्क्वायर बाई d। d की वैल्यू हमने अभी निकाली है विच इज 7, इक्वल्स टू यहां पे आ जाएगा a प्लस ए बी डिवाइड बाई -4। अब यहां पे ना इन दोनों को कर लो इक्वेट, क्योंकि दोनों में एक बार a है एक बार ए बी है, तो चीजें आसान हो जाएंगी। तो मेरे पास यहां पे आ जाएगा 5a - ab डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू a प्लस ए बी बाई 4। माइनस से माइनस निपटा दिया, इससे इसको भी निपटा दिया, 2 आ जाएगा। 2 से इसको मल्टीप्लाई किया तो 10a - 2ab इक्वल्स टू a प्लस ए बी। तो यहां पे a को उधर ले जाओ तो ये बच गया 9a, इसको उधर ले आओ तो ये आ गया 3ab, a से a गया, b की वैल्यू आ गई 3। अगर b की वैल्यू 3 है तो अब a की वैल्यू निकाल लेते हैं। a की वैल्यू निकालने के लिए अपन इसी का यूज कर लेते हैं। चलो 5a माइनस ए बी, बी की वैल्यू 3 है तो ये -3a आ गया, डिवाइड बाई -2 इक्वल्स टू, इस सेकंड वाले को ले लो, यहां पे आ जाएगा -5 - b स्क्वायर हो जाएगा 9/7। तो ऊपर आ गया 2a बाई -2 और ये आ गया -2, तो यहां पे आ गया 2a इक्वल्स टू 4a की वैल्यू 2। अब सबका सम पूछा है, a आ गया 2, b की वैल्यू 7, c की वैल्यू 2, सॉरी b की वैल्यू 3 थी और d की वैल्यू 7, तो 7 और 3 10 और 4 14 हो जाएगा, जो कि डी ऑप्शन में दे रखा, तो ये इसके लिए अपना करेक्ट आंसर काफी आसानी से हो जाएगा। अब हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, यहां पे हमको बोला कि हमारे पास में L1 एक लाइन है, L2 एक लाइन है, फिर कह रहा है कि फिट ऑफ परपेंडिकुलर P पॉइंट का दोनों लाइंस पे अलग अलग जगह, दो अलग अलग लाइंस हैं तो 2 फुट ऑफ परपेंडिकुलर है Q और R, तो PQR से बनने वाला ट्राइंगल का एरिया अगर A है तो 4a स्क्वायर की वैल्यू। अल्टीमेटली मेरे को फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालूंगा तो फिर ट्राइंगल बन गया, ट्राइंगल बन गया तो उसका एरिया आ जाएगा। तो पहले L1 लाइन के लिए बात कर लेते हैं। जैसे ही हम L1 लाइन के लिए बात करेंगे तो इस लाइन की इक्वेशन को पहले लिख दो सही से, जो कि हो जाएगी x - 1/1 y - 2/1 z - 0/1। यहां पे हमारे पास P पॉइंट है जो कि 5, 1, -3 है, इसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर इधर में Q मान नहीं लेते, L1 पे Q है, ठीक है। तो इसका जनरल पॉइंट ले लो, इसको कर दो लैम्डा के बराबर, तो यहां पे आ गया लैम्डा प्लस 1, लैम्डा प्लस 2 और लैम्डा। फिर क्या करना है, फिर करना है PQ वेक्टर। PQ वेक्टर निकालेंगे तो लैम्डा प्लस 1 में से 5 गया तो लैम्डा -4, लैम्डा प्लस 1, लैम्डा प्लस 4। इस लाइन की डायरेक्शन की अगर बात करोगे तो वो है 1, 1, 1।
इसके साथ डॉट कर दो, है ना, पी क्यू डॉट 1,1,1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे लैम्डा -4 लैम्डा +1 प्लस लैम्डा +4 इक्वल टू 0। तो 3 लैम्डा हो गया और यहाँ पे हमारे पास में क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। नहीं, कुछ तो गड़बड़ हुआ है। ये लैम्डा +2, ये लैम्डा +1, ये लैम्डा मेरे पास में आ जाएगा। यहाँ पे ये 4 कहाँ से आया, यहाँ पे 3 आएगा। जब यहाँ पे 3 आएगा तो यहाँ पे भी 3 आएगा। जब यहाँ पे 3 आएगा तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएंगे, इस 4 से दोनों कैंसिल हो गए। 3 लैम्डा इक्वल टू 0, तो लैम्डा की वैल्यू 0। अगर लैम्डा 0 मेरे पास में आ गया है तो खत्म हो गया ना भाई। तो क्यू पॉइंट हमारे पास में क्या आ गया, ये आ गया 1 2 0। सेम तरीके से L2 लाइन पे आ जाओ। L2 लाइन के लिए अगर मैं बात करूंगा तो मेरे पास में अब इसकी भी इक्वेशन वही सेम तरीके से है, क्या, x -2/1 y -0/1 z -1/1, इसको म्यू के बराबर ले लेते हैं। फिर से हमारे पास में P पॉइंट है विच इज 5,1, -3, इसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर अब R है, तो यहाँ पे आ जाएगा म्यू +2, फिर आ गया म्यू, फिर आ जाएगा म्यू +1। तो अब मैं यहाँ पे पी आर वेक्टर निकाल लेता हूँ। पी आर वेक्टर अगर मान लो निकालो तो म्यू +2 में से 5 गया तो म्यू -3, फिर म्यू -1, फिर म्यू +4, ये हमारे पास में आ रहा है। फिर क्या है, इसकी भी डायरेक्शन सेम ही है, 1,1, ये रही, इसकी डायरेक्शन भी हमारे पास 1,1,1 ही है। तो मेरे को इसके साथ डॉट प्रोडक्ट करना है, यानी कि म्यू -3 प्लस म्यू -1 प्लस म्यू +4 इक्वल्स टू 0। या ये अगर आ गया तो 1 2 3 म्यू इक्वल्स टू 0, म्यू की वैल्यू 0। तो यहां से क्या आ गया, आर पॉइंट हमारा यहां से आ गया 2 0 1। ठीक, ट्राइंगल का लगभग खेल ही खत्म हमारे पास में हो चुका है कि मेरे पास अब एक ट्राइंगल है दिस, जिसमें ये है एक पी पॉइंट विच इज 5,1, -3, this point is Q which is 1 2 0, 1 2 0, this point is R जो कि है 2 0 1। मेरे को इसका एरिया निकालना है, तो मैं चाहूँ तो साइड्स की लेंथ वेंथ ये सब कर सकता हूँ, बट ये सब छोड़ो, कौन करेगा। हम ना P इससे चल लेते हैं, P Q पॉइंट से निकाल लो, ये कर लो, किसी भी एक पॉइंट से अपन कर सकते हैं, है ना। देखो चलो, ज़्यादातर ऐसे करते हैं लोग, तो ऐसे ही कर लेते हैं, है ना। कुछ बच्चे कंफ्यूज हो कि पी क्यू और पी आर वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट की वैल्यू का हाफ एक्चुअली में इस ट्राइंगल का एरिया होगा। तो आई जे के पी क्यू वेक्टर निकाल लो, क्यू में से घटाएंगे तो यहाँ पे -4 आ जाएगा, अब 2 में से 1 गया तो 1 आ जाएगा और ये 3 हो जाएगा, ठीक है। और R में से सब्ट्रैक्ट करेंगे P को, तो ये -3 आ जाएगा, ये -1 आ जाएगा, ये 4 हो जाएगा। अब आई कैप के साथ 4 + 3 की अगर हम बात करेंगे तो ये हो जाएगा 7 आई कैप। जे कैप के साथ बात करोगे तो -16 + 9 जो कि -7 देगा, लेकिन जे कैप के साथ ऑलरेडी माइनस रहता है तो इस प्लस का आ जाएगा। के कैप के साथ 4 + 3, हाँ 4 प्लस, तो ये 7, ये आ गया, ये तो बहुत ही बढ़िया हो गया, ठीक है। अब एरिया अगर निकालना, इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, 7√3। देखो क्या होगा, 7 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर, 7 ले लिया बाहर, 7√3। अगर इसका ये वैल्यू 7√3 आ रहा है तो 7√3/2 ये हो गया a, तो 4a² निकालना है तो 49 × 3/4 × ये, इससे ये गया, तो ये अपने पास में आ जाएगा 7 और ये 14। हाँ, जो डी ऑप्शन में दे रखा है वो हमारे लिए यहाँ पे करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को बोला है कि हमारे पास लैम्डा की 2 वैल्यूज हैं, λ1 और λ2। ये कब आती हैं, जब इस लाइन और इस लाइन के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस
1/√6 है। फिर कह रहा है कि तो हमको एक सर्किल का रेडियस बताना है। किस सर्किल का? जो कि इन 3 पॉइंट से पास होता है। जिसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले तो लैम्बडा की वैल्यू निकालेंगे। लैम्बडा की वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, एक पॉइंट A1 लेंगे। A1 पॉइंट अपने को दिख रहा है 1 2 3 हो गया। A2 एक पॉइंट लेंगे जो कि लैम्बडा 4 5 हो गया। A2 माइनस A1 वेक्टर निकालेंगे विच इज लैम्बडा -1। 4 में से 2 गया तो 2, 5 में से 3 गया तो 2। या दूसरा B1 क्रॉस B2 डायरेक्शंस का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो I कैप J कैप K कैप हो गया। पहले वाले में 2 3 4 आ गया, तीसरे में ये आ गया। 15 माइनस 16 किया तो मेरे पास माइनस I कैप आएगा। ठीक है, J कैप के साथ अगर बात करनी है तो 10 में से 12 तो -2, लेकिन हम यहाँ पे माइनस साइन के साथ J कैप को रखते हैं तो ये प्लस आ जाएगा। K कैप के साथ बात करोगे तो 8 में से 9 तो माइनस। ये मेरे पास में यहाँ पे इसकी वैल्यू आई। अब क्या किया जाए यहाँ पे? अब देखो हमारे पास में ये वैल्यूज आ चुकी हैं तो सीधा सीधा सॉर्टेड डिस्टेंस लगा दो और कुछ नहीं करना है। 1/√6 इक्वल हो जाएगा दोनों का डॉट प्रोडक्ट, तो लैम्बडा -1, चलो मैं एक बार लिख देता हूं, इसका डॉट विद -1 2 -1 के साथ डिवाइड में 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 1। हालांकि यहाँ पे -1 और +2 और -1 का होल स्क्वायर का सम होता, बट माइनस का करो होल स्क्वायर प्लस का करो बात तो सेम ही रहती है, इसलिए मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ। ये दोनों सेम है, खत्म हो जाना है। ऊपर यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस लैम्बडा, इधर तो आया 1, इधर आ जाएगा माइनस लैम्बडा +1, फिर आएगा +4 -2। तो यहाँ से हमारे पास में यह आ जाएगा माइनस लैम्बडा और +3 इक्वल्स टू 1। चाहो तो इसको लैम्बडा -3 इक्वल्स टू 1 कर दो। एक बार प्लस साइन के साथ खोलेंगे तो लैम्बडा की वैल्यू 4, एक बार माइनस साइन के साथ खोलेंगे तो लैम्बडा की वैल्यू 2। दो वैल्यूज आ गई, लैम्बडा 1 और लैम्बडा 2। ऐसा कोई रिलेशन दिया नहीं है कौन बड़ा है कौन छोटा, कुछ भी हम ले सकते हैं। तो मेरे पास में एक पॉइंट तो 0,0 हो गया, दूसरा चलो इसको बना ही लेते हैं कि इस तरीके से हमारे पास में कहानी है। ये एक सर्किल बन रहा है जो कि एक पॉइंट 0,0 से पास हो रहा है, दूसरा पॉइंट है 2 4,2, क्योंकि एक लैम्बडा 1 जो है एक 4 है एक 2 है, तो एक तो 4,2 हो जाएगा, एक लैम्बडा 2 लैम्बडा 1 है तो एक 2,4। इस तरीके से जब भी हमारे पास में एक सर्किल 3 पॉइंट से पास कर रहा है तो हम जनरल इक्वेशन की हेल्प से उस सर्किल को निकालते हैं, जो कि हमारे पास में ये होती है। अब सिंस हमको पता है कि 0,0 से पास हो रहा है, तो जैसे ही 0,0 इसमें पुट किया तो C की वैल्यू 0। ठीक है, दूसरा, अब अगर मान लो मैं यहां पे 2,4 पुट करूंगा तो ये 4 हो जाएगा और ये 16 हो जाएगा, प्लस यहां पे Gx2 है तो ये 4G प्लस 8F इक्वल्स टू C को मैं हटा ही देता हूं क्योंकि C तो है ही 0। ये आ गया, ये तो 2,4 की वजह से है। 4,2 की वजह से अगर देखोगे तो क्या आएगा, उसमें भी सेम ही कहानी होगी। उसमें क्या होगा, यहाँ पे पहले 16 आ जाएगा, यहाँ पे 4 आएगा, फिर यहाँ पे 8G हो जाएगा और फिर हो जाएगा 4F। दोनों 0 के बराबर हैं, दोनों को इक्वेट कर दो, ये तो 20 प्लस 4G प्लस 8F इक्वल्स टू 20 प्लस 8G प्लस 4F। 20 से गया 20, G को उधर ले जाओ F को इधर ले आओ तो 4F इक्वल्स टू 4G, वो भी माइनस का, किसी एक को माइनस का कर दो, इसी को कर देता हूं। नहीं, अगर मैं इसको F को इधर लेके आ रहा हूं तो ये दोनों प्लस हो जाएगा, तो G और F दोनों बराबर हो जाएगा। G और F अगर मान लो मेरे पास में बराबर हो गया तो किसी एक इक्वेशन में वापस से रख दो। जैसे ही हम इसमें रखेंगे तो हमारे पास क्या है, 20 प्लस 8G प्लस 4F को भी G कर दो तो ये भी मेरे पास में 4G हो जाएगा। तो G की वैल्यू -20/12, जिसको चाहो तो -5/3 हम बोल सकते हैं। अगर G इतना है तो F की वैल्यू भी -5/3 आएगी। अब बात हो रही है रेडियस की।
सर्किल का रेडियस क्या होता है, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस सी। तो 5/3 का स्क्वायर, 5/3 का स्क्वायर, अगला 0 है, तो यहाँ पे 5/3 तो बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा √2, जो कि दे तो रखा होना चाहिए ए ऑप्शन में। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि इस सेगमेंट का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये इतने सारे क्वेश्चन 3D से काफी भर भर के पूछे गए। अप्रैल वाले सेशन में इस बार थोड़े ज्यादा क्वेश्चन भी आए, हर शिफ्ट में ऑन एन एवरेज 2 क्वेश्चन देखे। तो देखो हमसे क्या कह रहा है कि हमको यहाँ पे एक ट्राइंगल बना रखा है, इस लाइन और इस लाइन की हेल्प से उसका एरिया ए, तो ए स्क्वायर की वैल्यू बतानी। तो अल्टीमेटली मेरे को तीनों पॉइंट्स, जैसे यहाँ पे हमारे पास में ए बी सी वर्टेक्स हैं, इसको इधर ले लो, और ए बी सी वर्टेक्स की कहानी ये है कि इनकी लाइन्स अपने को दे रखी हैं, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम निकाल लेते हैं। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए जैसे इसको x + 2/1, y - 1/1, z - 0/1 इक्वल्स टू, इसको लैम्डा ले लेंगे, उसको म्यू ले लेंगे, जो भी हमको करना है वैसे हम कर लेंगे। तो सबसे पहले ए पॉइंट की बात कर लेते हैं। तो ए पॉइंट मान लेता हूँ पहली और दूसरी लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से निकल रहा है। तो ए पॉइंट के लिए इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो L1 लाइन की हेल्प से मैं मान लेता हूं कि लैम्डा - 2, लैम्डा +1 जनरल पॉइंट जो है उसको ले लेता हूं। और ये तो हो गया L1 की हेल्प से। L2 की हेल्प से बात करोगे तो इसको म्यू ले लो, तो ये हमारे पास में आ जाएगा 5 म्यू +3 माइनस म्यू, फिर म्यू +1। अब अपने को पॉइंट, दोनों पॉइंट सेम है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का मतलब यही है कि वो L1 लाइन पे भी लाई कर रहा है, L2 पे भी, तो दोनों चीज अगर सेम है तो ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर। तो मैं लैम्डा = म्यू +1 ले लेता हूँ थर्ड वाले से, और सेकंड वाले से आ जाते हैं लैम्डा +1 = -म्यू। ठीक है, और लैम्डा की जगह हम म्यू +1 रख सकते हैं। ये हमारे पास में या फिर ऐसा करो, इससे ज़्यादा अच्छा है कि मैं पहला दूसरा ले लेता हूँ, जिससे चीज़ें आसान। लैम्डा -2 = 5 म्यू +3, और लैम्डा की वैल्यू अपने को पता है म्यू +1 के बराबर है, तो म्यू +1 - 2 = 5 म्यू +3। तो यहाँ से म्यू को उधर ले जाते हैं, तो 5 म्यू - म्यू, और इधर इसको ले आते हैं -1 - 3, तो 4 म्यू = -4, म्यू की वैल्यू आ गई -1। अगर म्यू मेरे पास में -1 है तो ए पॉइंट इसमें डाल देते हैं, चाहो तो यहां से लैम्डा निकाल लो फिर इसमें डाल लो, दोनों पॉइंट सेम ही आए। बट मैं किसी एक में डाल के बिना फालतू उतना लेंथी कैलकुलेशन पे नहीं जा रहा हूं। तो -5 + 3, तो ये -2 हो गया, ये 1 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। ये मेरे पास में ए पॉइंट आ गया। सिमिलरली बी पॉइंट अब मेरे को चाहिए, तो बी पॉइंट के लिए मैं L2 L3 को ले लेता हूं। L2 L3 को अगर अपन ले रहे हैं तो L2 के लिए अभी अपन ने देखा कि 5 म्यू +3 था, है ना, फिर माइनस म्यू था, फिर म्यू +1 था। L3 के लिए अगर बात करोगे तो ये वाली लाइन है, इसके लिए अल्फा ले लो। अल्फा लोगे तो -3 अल्फा, यही आएगा, हाँ केवल। फिर अगले वाले में आ जाएगा 3 अल्फा +3 आ जाएगा, फिर अल्फा +2 आ जाएगा। अब ये दोनों वैल्यूज अगर बराबर है तो हम यहां से क्या बोल सकते हैं, यहां से ऐसा कर लो कि म्यू +3 = -3 अल्फा, और यहां से इन दोनों की हेल्प से एक और चीज हम बोल सकते हैं, क्या, कि म्यू +1 = अल्फा +2, यानी कि म्यू = अल्फा +1। इस वैल्यू को इधर रख दो, तो 5 इंटू यहाँ पे आ जाएगा अल्फा +1 +3 = -3 अल्फा। तो 5 अल्फा +3 अल्फा और -8 को ले जाता हूँ उधर। ये समझ में आ रहा होगा, है ना। तो यहाँ पे 8 अल्फा = -8, तो अल्फा की वैल्यू -1। अगर अल्फा -1 है तो बी पॉइंट मैं निकाल देता हूँ, जो आ जाएगा 3 और -3, ये 0 हो गया और ये हो गया 1। ये मेरे पास में बी पॉइंट आ गया। अब ऐसे ही सी पॉइंट निकालना है। सी पॉइंट के लिए क्या है, सी पॉइंट L1 का जनरल पॉइंट अभी हमने क्या देखा था, वो हमारे पास था लैम्डा -2, फिर लैम्डा +1,
और लैम्डा, और L3 का अभी हमने देखा यहाँ पे -3 अल्फा, 3 अल्फा प्लस 3, और ये हो जाएगा अल्फा प्लस 2। तो एक रिलेशन तो यहीं से क्लियरली दिख गया हमको कि लैम्डा की जगह अल्फा प्लस 2 डाल देंगे। दूसरा यहाँ से आ जाओ, लैम्डा -2 इक्वल्स टू -3 अल्फा, और यहाँ से आ जाएगा अल्फा प्लस 2 लैम्डा की जगह -2 इक्वल्स टू -3 अल्फा, जिससे ये हो गया, तो ये आ गया 4 अल्फा इक्वल्स टू 0। तो अल्फा की वैल्यू 0 आ गई। अल्फा 0 अगर मेरे पास में आ गया है तो सी पॉइंट मेरे पास में ये तो 0 हो गया, ये 3 हो गया, A2 ये हमारे पास में है। तो बेसिकली मेरे पास में क्या हुआ, एक ट्राइंगल बन चुका है जिसमें एक तो ए पॉइंट है। ए पॉइंट मैंने क्या निकाला अभी, ए पॉइंट हमने निकाला था -2 1 0, -2 1, 0। बी पॉइंट अभी हमने निकाला 3 0 1, और सी पॉइंट अभी हमने निकाला 0 3 2। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, फिर से वही ट्राइंगल का एरिया चाहिए तो हाफ ऑफ ए बी क्रॉस ए सी कर दो। तो ए बी सबसे पहले आई जे के कैप, ए बी वैक्टर क्या आ जाएगा, बी में से ए को सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये 5 आ गया, ये -1 आ गया, ये 1 आ गया। ठीक है, ए सी अगर निकालना है तो ये 2 आ जाएगा, 3 में से 1 गया, 2 आ गया, 2 में से 2 2 आ, ये मेरे पास में है। अब देखो इसको सब बना देते हैं। बनाएंगे तो आई कैप के साथ क्या आ जाएगा, -2 जो कि -4 आई कैप आ जाएगा। जे कैप के साथ में 10 -2 8, लेकिन जे कैप के साथ माइनस होता है तो ये माइनस। के कैप के साथ बात करोगे 10 + 2 तो ये आ जाएगा 12 के। इसका मैग्नीट्यूड अगर निकालना है, अब देखो मेरे को एरिया निकालना है, चलो डायरेक्ट एरिया पे आते हैं। एरिया आ जाएगा ½ इंटू √4 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। मैं एक्चुअली में 2 के स्क्वायर को बाहर ले लेता हूँ, या फिर a स्क्वायर कर लो। चलो ऐसे करते हैं, एक बार 2 के स्क्वायर को बाहर लोगे तो बाहर 2 आ जाएगा, रूट वाली वैल्यू भी छोटी सी हो जाएगी। तो यहाँ पे 2 के स्क्वायर को लोगे तो ये 2 का स्क्वायर बच गया, ये 4 का स्क्वायर बच गया, ये 6 का बच गया, इससे ये गया। ये वैल्यू a की है तो a स्क्वायर क्या हो गया, 4 + 16 + 36, ये हमारे पास में 40 50 और 56 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारे पास में आ जाए। तो कुछ इस तरीके से 3D ज्योमेट्री के क्वेश्चंस को अपन काफ़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है, काफ़ी भर के यहाँ पे क्वेश्चंस भी थे। इसी तरीके से अपन ने बाकी चैप्टर्स को भी कवर किया है, जिसका प्लेलिस्ट आपको लेफ्ट साइड में दिख रहा होगा, या फिर 3D ज्योमेट्री के ही और क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं तो उसका प्लेलिस्ट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही। होपफुली यू गाइज फाइंड इट यूजफुल, एंड इफ यू फाइंड इट यूजफुल देन प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।